बातें नहीं बताई, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बताई हैं लेकिन थोड़ी-सी बताई हैं। क्योंकि देखिए जो गीता जी का उद्देश्य है वो क्या है? गीता जी का उद्देश्य एकमात्र श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने का है। तो अगर भक्ति की बातें नहीं बताएँगे भगवान, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? तो भक्ति की बातें तो हर अध्याय में आती हैं, पूरी गीता जी में ही आती हैं, पर इन अध्यायों में थोड़ी-सी कम देखने को हमें मिलती हैं। यानी कुछ ज्ञान की बातें हैं, इनको समझें, तो ये समझ में धीरे-धीरे आने लग जाती हैं। तो पहली चीज़ हमने ये देखी थी, जब हम लोग 12वें अध्याय में थे, तो उसमें अर्जुन ने पहले भगवान से प्रश्न किया था। क्या किया था प्रश्न कि भगवान आपके जो सगुण उपासक हैं और जो निर्गुण उपासक हैं, उनमें से आप किसको श्रेष्ठ मानते हैं? कौन से भक्त आपके श्रेष्ठ हैं? तो वहाँ पर भगवान ने ये बताया कि जो मेरे सगुण उपासक हैं, वो जो है निर्गुण से श्रेष्ठ हैं। भगवान ने ये भी कहा कि जो निर्गुण की उपासना करते हैं और या जो सगुण की उपासना करते हैं, उनसे उनको एक ही तत्व की प्राप्ति होती है, यानी उनसे उनको भगवान श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जो निर्गुण के उपासक हैं, उनको अपनी उपासना में कठिनाई अवश्य आती है। कठिनाई क्यों आती है कि उनके अंदर अपना देहाभिमान बना रहता है, शरीर के प्रति उनकी आसक्ति जो है वो आसानी से मिटती नहीं है, इस कारण से उनको भगवत प्राप्ति में कठिनाई आती है। तो लेकिन वो दोनों ही जो है एक ही तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। और वास्तव में ये जो कठिनाई आती है अपने आप को देह मानने वाली, ये कैसे मिटे, कैसे इसको आसानी से हम जो है अहमता को बदलें, तो इसके लिए भगवान फिर हमें 13वां अध्याय बताते हैं। 13वें अध्याय में कैसे हम शरीर के साथ माने हुए संबंध का विच्छेद करें, ये भगवान हमें बताते हैं। तो पहली चीज हमने इसमें देखी थी कि भगवान बताते हैं कि दो तरह के जो है शरीर होते हैं, सॉरी दो तरह के नहीं, 3 तरह के शरीर होते हैं हमारे। एक तो होता है स्थूल शरीर, और इसके अंदर होता है सूक्ष्म शरीर, और फिर इससे भी जो ज्यादा अंदर होता है वो होता है कारण शरीर। तीनों प्रकार के जो शरीरों को जानता है, जो तीनों प्रकार के शरीरों को जानने वाला है, उसको तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ कहा। यानी जीव जो भगवान का अंश है, उसको भगवान ने क्या कहा? उसको भगवान ने क्षेत्रज्ञ कहा। और ये जो क्षेत्र है, इसकी परिभाषा क्या बताई कि ये 24 तत्वों से बना हुआ है। क्षेत्र केवल शरीर को नहीं कहा, शरीर को तो उसका एक पार्ट कहा क्षेत्र का। जो क्षेत्र है वो 24 तत्वों से बना हुआ है। उसकी जो है भगवान ने 24 तत्व कौन कौन से है ये भी उन्होंने बताया कि जो हमकी मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति है जो भगवान की शक्ति है, इसके अलावा मन, बुद्धि, अहंकार, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, ये 24 तत्व में मिला करके तो ये क्षेत्र बना हुआ है। और जब क्षेत्र से संबंध जोड़ लेता है, तो उसमें बहुत सारे विकार पैदा हो जाते हैं, बहुत सारी उसमें जो है उथल पुथल मच जाती है। तो मुख्यतः जो विकार है वो 7 हैं, 7 जो है वो मुख्य विकार भगवान बताते हैं। कौन कौन से 7 मुख्य विकार बताते हैं? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, धृति, चेतना और संघात, है ना, ये 7 हो गए। तो ये 7 मुख्य विकार जो है भगवान बताते हैं। आगे भगवान क्या बताते हैं इस अध्याय में कि संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ तो केवल मैं ही हूँ। क्षेत्रज्ञ जितने भी क्षेत्रज्ञ हैं उनमें जो है, जितने क्षेत्र हैं उनमें क्षेत्रज्ञ भगवान अपने आप को बताते हैं ना। यानी भगवान कहते हैं कि ये जो जगत है इसकी एकता तो क्षेत्र से है, संसार की एकता किससे है? क्षेत्र से, यानी शरीर से है। परंतु जो इसके अंदर रहने वाला जीव है, इसके अंदर रहने वाली जो आत्मा है, उसकी एकता मेरे से है ना, इसकी एकता मेरे से है। और वो शरीर के नष्ट हो जाने पर भी सदैव बना रहता है, वो उसका कभी भी नाश नहीं होता। फिर भगवान भी बताते हैं कि हमें जो है हमारी दृष्टि उस शरीर के ऊपर नहीं रख करके, यानी क्षेत्र के ऊपर नहीं रख करके, इसके अंदर रहने वाला जो परमात्मा है उस पर ही रखनी चाहिए। यानी क्षेत्र के ऊपर दृष्टि न रख करके, शरीरों के ऊपर दृष्टि न रख करके, हमें केवल परमात्मा तत्व के ऊपर ही दृष्टि रखनी चाहिए। उसके बाद आगे भगवान बताते हैं कि हमारा वास्तविक ज्ञान क्या है, ज्ञान है क्या वास्तव में। हम ऐसा मानते हैं कि जो हमने पढ़ाई लिखाई कर ली या संसार में जो हमने कला कौशल सीख लिए, यही वास्तव में ज्ञान है, ये ज्ञान हो गया तो बस इतना काफी है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि ये जो ज्ञान है जो हमने संसार से लिया है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान क्या है? वास्तविक ज्ञान तो जो परमात्मा का ज्ञान है। भगवान कहते हैं जो मेरा ज्ञान है, जो मुझे जान जाता है, इसके अलावा जो अपने आप को जान जाए, यानी जो जीव को जान जाए और जो संसार को जान जाए, है ना, ये सारी चीजों को जो जान लेता है, उसको जो अनुभव कर लेता है, वही वास्तविक ज्ञानी है। जो ये जान लेता है कि ये सारा का सारा संसार भगवान से ही उत्पन्न हुआ है,
जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी प्राणी हैं, प्राणी मात्र भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं। ऐसा जो जानने वाला व्यक्ति है वो भगवान को समग्र रूप से जान लेता है। भगवान जो है वो इस संसार को व्याप्त किए हुए हैं। कैसे व्याप्त किए हुए हैं? अपने निराकार स्वरूप से। देखिए, सगुण साकार रूप से तो वो कृष्ण है, परंतु निर्गुण निराकार रूप से वो ईश्वर हैं। ईश्वर रूप से उन्होंने इस सारे जगत को धारण किया हुआ है और उनका जो समग्र रूप है उसी को ईश्वर कहते हैं। देखिए, जब हम 7वें अध्याय में थे तो उसमें भी भगवान ने कुछ इसी तरह की बात कही थी। 4 और 5वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि जो ये जान जाता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, संपूर्ण जन्मों के अंतिम जन्म में सब कुछ श्री कृष्ण ही है, ऐसा जो अनुभव कर लेता है वही महात्मा है, वही ज्ञानी है। तो यही बात कुछ भगवान यहाँ इस अध्याय में भी कहते हैं। भगवान आगे बताते हैं इस अध्याय में कि वास्तव में ज्ञान के क्या लक्षण हैं। ज्ञान के कई तरह के लक्षण बताए, यानी ज्ञानी जो होता है उसमें कई तरह की चीजें पाई जाती हैं। क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? जैसे भगवान बहुत सारे लक्षण बताते हैं इसमें कि ऐसा जो व्यक्ति होता है उसमें श्रेष्ठता का अभाव हो जाता है, यानी वो अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानता है, दूसरे को वो श्रेष्ठ मानता है। एक भगवान को ही वो सब जगह देखने वाला होता है। बहुत सारे लक्षण है, आप पढ़िए। इसमें भगवान ये भी कहते हैं कि अहिंसा होती है, उसमें दया का भाव होता है, क्षमाशील होता है, सरल स्वभाव का होता है, वैरागी होता है, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुखों को वो बार बार देखने वाला, एकांत का सेवन करने वाला, अध्यात्म ज्ञान में रहने वाला। ऐसे बहुत सारे लक्षण भगवान ज्ञानी के बताते हैं। भगवान कहते हैं ये सब कुछ जानना, इसको अपने में पाना, ये सारे लक्षण होना तो ज्ञान है, पर इससे विपरीत जो कुछ भी है वो भगवान क्या कह रहे हैं, वो तो अज्ञान ही है, वो अज्ञान है। भगवान कहते हैं कि मैं ज्ञेय तत्व हूँ। हम लोगों ने 3 चीजें लिखी थी ना, ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता। तो भगवान अपने आप को क्या बताते हैं कि मैं ज्ञेय हूँ। ज्ञेय क्यों है? ज्ञेय का क्या मतलब है कि भगवान ज्ञान स्वरूप है। देखिए, जो भी ज्ञान किसी के अंदर भी आता है, जो भी संसारिक ज्ञान है, जो भी वास्तविक जो उसका जो स्रोत है वो परमात्मा ही है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। हमने ये जाना था कि जैसे सूरज में कभी अंधेरा आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ऐसे ही परमात्मा में कभी भी अज्ञान आ ही नहीं सकता। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा अनादि है, परमात्मा ही सत्य है ना? परमात्मा सत्य है, असत्य नहीं है। फिर ये हमने जाना कि हम भगवान को कहाँ ढूंढें, कहाँ उनको पाएं। तो भगवान क्या कहते हैं कि वो परमात्मा सब जगह हाथ पैरों वाले, सब जगह सिरों वाले, सब जगह मुखों वाले हैं, यानी परमात्मा सब जगह स्थित है। यदि भक्त भगवान को कुछ देना चाहे तो भगवान कहते हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि भगवान के हाथ उसको ग्रहण कर लेते हैं। हम कहीं पर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं, भगवान के हाथों में अपनी चीजें दे सकते हैं। और यदि आर्त होकर के भगवान को पुकारता है, ये सबने अपने अपने जीवन में देखा होगा कि जब कोई संकट होता है किसी पे तो भगवान जो है उसकी रक्षा करते हैं, यदि वो दिल से भगवान को याद करता है। यही स्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई आर्त होकर के श्री कृष्ण को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार सुन लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि लाखों भक्त मिल करके एक साथ अलग अलग जगहों से श्री कृष्ण की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि भगवान सब जगह है। भगवान आगे अपने बारे में क्या कहते हैं कि वो परमात्मा सबके बाहर भीतर है, विभाग रहित होते हुए भी, यानी सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है, और जो दिख रहे हैं उनके स्वरूप में भी परमात्मा ही मौजूद है। भगवान ये कहते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म है। देखिए, भगवान छोटे से छोटे हो जाते हैं, इसलिए वो हमें नजर नहीं आते, इंद्रियों का वो विषय नहीं है, अंतःकरण के भी वो विषय नहीं माने जाते हैं, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म है। फिर ये कहते हैं कि वो सबके हृदय में स्थित है, यानी ये परमात्मा वैसे तो सब जगह है, लेकिन वो मिलते कहाँ है? अपने हृदय में। जैसे हमने देखा ना, स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जैसे जल जो है, पानी जो है, वो सब जगह है पृथ्वी में, नीचे नीचे पाताल लोक ही तो है, पृथ्वी के नीचे पानी है, लेकिन वो पानी मिलता कहाँ है हमें? नल में ही मिलता है, कुएं पे नहीं मिलता है ना? तो ऐसे ही परमात्मा है तो सब जगह, लेकिन वो मिलते कहाँ है? अपने हृदय में ही मिलते हैं। फिर आगे भगवान बताते हैं कि उन तो ईश्वर के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या लक्षण हैं। तो देखिए, भगवान कैसे हैं? भगवान तीनों गुणों से अतीत हैं, है ना? निराकार रूप से तो वो तीनों गुणों से अतीत ही हैं, गुणों वाले तो हैं, पर वो साकार रूप से, यानी जो सत रज और तम तीनों गुण आएंगे, आगे उनके अध्याय आएंगे, भगवान कहते हैं कि मैं उनसे जो है अतीत हूँ। फिर भगवान कहते हैं कि मैं इंद्रियों से अतीत हूँ, यानी भगवान के हमारी तरह हाथ पैर कान नाक मुंह दिखाई तो नहीं दे रहे ना, ऐसे भगवान इंद्रियों से अतीत हैं,
पर फिर भी वो इंद्रियों के विषयों को जानने में सर्वथा समर्थ हैं। भगवान जहाँ चाहे सुन सकते हैं, जहाँ चाहे वो ग्रहण कर सकते हैं प्रसादी, और जहाँ चाहे वो देख सकते हैं। इंद्रियों से अतीत होने पर भी वो मन, बुद्धि, इंद्रियों और शरीर के वो क्या है, वो प्रकाशक हैं। फिर भगवान कहते हैं कि वो ही जानने योग्य हैं। परमात्मा ही संसार में जानने के योग्य हैं। संपूर्ण गुणों के भोक्ता हैं, संपूर्ण गुणों के वो भोक्ता है। हमने उदाहरण दिया था कि जैसे एक माँ होती है, तो माँ अपने बच्चों की क्रियाओं को देख देख करके खुश होती रहती है। छोटा बच्चा खेल कूद करता है, इधर उधर भागता है, तो माँ उसको देख देख करके प्रसन्न होती है। ऐसे ही भगवान भी भक्त की क्रियाओं को देख करके, अपने बच्चों की क्रियाओं को देख करके खुश होते रहते हैं। यही भगवान का भोक्तापन है। भगवान कहते हैं वही इस संसार का भरण पोषण और संहार करते हैं। यानी वही भगवान जो है, पहले वो ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करते हैं, और वही भगवान फिर वो विष्णु रूप से सबका भरण पोषण करते हैं, और वही भगवान फिर शंकर रूप धारण करके सबका संहार भी कर देते हैं। तो सब कुछ करने वाले भी भगवान, कराने वाले भी भगवान, है ना। तो सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसे हम लोगों ने देखा। फिर भगवान प्रकृति और पुरुष के बारे में बताते हैं। प्रकृति और पुरुष, है ना। पुरुष का मतलब क्या था? पुरुष का मतलब यहाँ पर है कि जो जीव और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा तो पुरुष है। प्रकृति का मतलब क्या? कि जो शरीर और संसार है, उसको ही हम जो है समझ लें ऐसा शॉर्ट में, कि वही जो है भगवान उसको प्रकृति कह रहे हैं, है ना। पुरुष और प्रकृति दो ही तरह की चीजें हैं। तो इन दोनों को अनादि कहा है। पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि हैं, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर पाया गया है। पुरुष कैसा है? पुरुष तो अनादि है ना। लेकिन पुरुष में और प्रकृति में काफी भेद है। वो भेद क्या है? देखिए, प्रकृति जो है वो सारे संसार की उत्पत्ति का कारण है। प्रकृति सारे संसार की उत्पत्ति का कारण मानी गई है, परंतु पुरुष जो है वो किसी की उत्पत्ति का कारण नहीं बनता। प्रकृति कैसी है? गुण वाली है, 3 गुण है इसमें, परंतु पुरुष जो है वो तीनों गुणों से अतीत है। प्रकृति क्रिया और करण रूप है, और जो पुरुष है वो क्रिया और करणों से वो रहित है। ऐसे बहुत सारे भेद जो है प्रकृति और पुरुष के भगवान हमें बताते हैं। अंत में जो हमने श्लोक लिया वो यही था कि वास्तव में जितने भी कर्म हो रहे हैं संसार में, वो किसके द्वारा हो रहे हैं? वो कहाँ हो रहे हैं? वो प्रकृति में ही हो रहे हैं ना। हमारे में कुछ नहीं हो रहा है, हम जीवात्मा में कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो शरीर संसार में हो रहा है, प्रकृति में ही हो रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। यानी सुखी दुखी कौन होता है? वो भगवान कह रहे हैं कि पुरुष होता है। पुरुष कैसे हो जाता है सुखी दुखी? है पुरुष आत्मा में, तो हम लोग कहते हैं कि सुख दुख है नहीं, फिर आप कह रहे हैं कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति के गुणों का भोक्ता बनता है। ऐसा कैसे संभव है? देखिए, जब पुरुष प्रकृति के साथ संबंध जोड़ लेता है, जब वो शरीर और संसार के साथ संबंध मान लेता है, तो इसमें होने वाले सुखों दुखों को वो अपने में महसूस करने लगता है। उसको लगता है कि मेरे में ही हो रहे हैं, लेकिन हो किस में रहे हैं? वो शरीर संसार में हो रहे हैं। लेकिन जब संबंध मान लिया तो किसमें लगेगा वो सुख दुख? फिर हम कर्ता भी बन गए, और फिर हम जो है भोक्ता भी बन गए। अगर संबंध ना बने तो ना हम सुखी दुखी होंगे, ना कर्ता बनेंगे, ना ही उसके भोक्ता बनेंगे। ये भगवान ने बहुत बड़ा डिफरेंस बताया। अब आगे के हम जो बचे हुए श्लोक हैं उनको लेते हैं। यानी कि हम लोग आज 21वें श्लोक से जो है लेना शुरू करते हैं। चलिए, मैं पीपीटी पहले आपके सामने जो है शेयर कर देती हूँ। मुझे याद नहीं रहा, पहले से ही कर देना चाहिए, तो कोई बात नहीं। आप लोग कृपया क्लास में अवश्य आए। 18 अध्याय तक जो है हम बने रहें, है ना। अब इतनी दूर आ गए हैं तो फिर अपने जो बाकी के चैप्टर हैं सीरियसली लें। 18 अध्याय तक पढ़े बिना जो तक नहीं होती है, तो इसको अवश्य ही 18वां अध्याय में तो सबका सार भी आ जाता है। तो आप जो है कृपया 18 अध्याय तक इसका पूरा अध्ययन करें, है ना, अवश्य। और एक बार क्लास में आकर के आप समझेंगे तो फिर स्वयं से पढ़ेंगे तो भी काफी कुछ क्लियर हो जाता है। तो चलिए इसको लेते हैं। 21वां श्लोक जो है हम लोग आज लेंगे। इसको पहले पढ़ ही लेते हैं ना, फिर बाद में ये पीपीटी अपने आप जो ओपन होता रहेगा। अपने शुरू करते हैं। प्रकृति पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान। हाँ जी राजेंद्र जी, एक सेकेंड, आप अनम्यूट है ना, तो कृपया आप जो है अभी पढ़ें, लेकिन अभी जो है आप अपने आप में पढ़ें, क्योंकि साधकों को जो है सुनाई देगा तो फिर डिस्टर्बेंस होगा। हाँ चलिए, तो इसको पढ़ते हैं।
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणो गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो जन्मसु। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है और गुणों का संग करना ही इसका ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रकृति में स्थित पुरुष ही, प्रकृति का मतलब क्या, यानी शरीर है ना, और इसमें स्थित जो पुरुष, पुरुष का मतलब क्या, आत्मा है ना, प्रकृति में स्थित पुरुष ही प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनता है। यहाँ पर भगवान स्पष्ट कहते हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, वास्तव में स्वामी जी कहते हैं कि पुरुष प्रकृति में स्थित है ही नहीं। पुरुष प्रकृति यानी कि जो आत्मा है वो शरीर में स्थित है ही नहीं, लेकिन जब वह शरीर के साथ संबंध जोड़ लेती है मैं और मेरेपन का, तो फिर वो पुरुष प्रकृति में स्थित कहा जाता है। संबंध जोड़ने से प्रकृति में स्थित कहा जाता है। फिर स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा जो मनुष्य है वो अनुकूलता आने पर तो क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है, और प्रतिकूलता आने पर वो दुखी हो जाता है। यही पुरुष का प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता बनना है। यही पुरुष का प्रकृति जन्य गुणों का भोक्ता होना है कि वो शरीर में होने वाले सुख दुख को अपने में मानने लगता है, महसूस करने लगता है। स्वामी जी कहते हैं कि अगर वो तादात्म्य ना माने, शरीर के साथ संबंध ना माने, तो फिर वो उन क्रियाओं को यदि प्रकृति के द्वारा ही होता हुआ मानेगा, तो फिर वो प्रकृति में स्थित नहीं कहा जाएगा, है ना, और वो उसका फल भोगने वाला, उन क्रियाओं का फल भोगने वाला भी नहीं कहा जाएगा। यानी कि सारी की सारी जो प्रॉब्लम खड़ी होती है वो इसी से होती है कि हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं। शरीर को मैं और मेरा मानने में से ही सारी की सारी जो है समस्याएं पैदा हो जाती हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जिन योनियों में सुख की बहुलता है उनको तो सत योनि माना गया है, जिसमें बहुत ज्यादा हमें खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, ऐसी जो योनि है उसको सत कहा गया है। और जिन योनियों में दुख की बहुलता है उनको असत योनि कहा गया है। तो दो तरह की योनि है, सत योनि और असत योनि। स्वामी जी लिखते हैं कि इन दोनों ही प्रकार की योनियों में जन्म लेने का केवल एक ही कारण है। वो कारण क्या है? गुणों का संग। देखिए, प्रकृति से 3 गुण उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से 3 गुण? सत, रज और तम। तो जब हम इन गुणों के साथ संबंध मान लेते हैं, गुण प्रकृति से ही पैदा होते हैं ना, गुण किससे होते हैं? प्रकृति से होते हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि इन्हीं प्रकृति के गुणों से सारी की सारी क्रियाएं और सारे के सारे पदार्थ भी होते हैं। तो पुरुष जो है जब प्रकृति के गुणों के साथ संबंध मान लेता है तो फिर वो इसका कर्ता और भोक्ता बन जाता है। देखिए, सुख दुख जो है वो सदैव नहीं रहते, है ना। सुख दुख क्या है? आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो आज सुख है। तो सुख दुख जो है वो आते जाते रहते हैं। स्वामी जी कहते हैं वो जीव को सुखी दुखी कर नहीं सकते। लेकिन होता क्या है कि जो जीव है वो जड़ के साथ संबंध जोड़ लेता है, वो प्रकृति के साथ यानी शरीर के साथ संबंध जोड़ लेता है और सुखी दुखी हो जाता है। इसी से जन्म मृत्यु के चक्र में वो पड़ गया। इसी को अज्ञान कहा है। अगर वो संबंध ना माने तो सुखी दुखी वो हो ही नहीं सकता। स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जैसे एक मोटरसाइकिल से दुर्घटना होती है, तो दुर्घटना होने में जो क्रिया है वो मेन मोटरसाइकिल के द्वारा हुई, है ना। कोई एक्सीडेंट होता है तो हुआ किसके द्वारा? वैसे तो वो जो चालक है उसके द्वारा भी हुआ और जो मोटरसाइकिल है उसके द्वारा भी हुआ, लेकिन जो मेन जो काम किया, एक्सीडेंट वाला जो काम हुआ, वो मोटरसाइकिल के द्वारा ही हुआ। लेकिन अब उसका जो परिणाम है वो दोनों को भुगतना पड़ेगा, यानी जो चालक है उसको भी और जो मोटरसाइकिल है उसको भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। ऐसी ही सारी की सारी जो क्रियाएं हो रही है संसार में वो शरीर के द्वारा ही हो रही है ना, शरीर के द्वारा ही हो रही है। लेकिन जब आत्मा शरीर के साथ संबंध मानती है तो फिर दोनों ही सुखी दुखी होते हैं, है ना। फिर खाली शरीर सुखी दुखी नहीं होता है, फिर उसके साथ साथ आत्मा भी सुखी दुखी होने लग जाती है। ऐसा उसको प्रतीत होता है कि ये मेरे में ही सुख दुख हो रहे हैं। चलिए अब अगला श्लोक, 22वां श्लोक। इसमें कहते हैं भगवान, उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः।
यह पुरुष शरीर के साथ संबंध रखने से उपद्रष्टा, उसके साथ मिलकर के अनुमति देने से यह अनुमंता, अपने को उसका भरण पोषण करने वाला मानने से भर्ता, उसके संग से सुख दुख भोगने से ये भोक्ता, और अपने को उसका स्वामी मानने से ये महेश्वर बन जाता है। परंतु स्वरूप से यह पुरुष परमात्मा इस नाम से कहा गया है, और यह इस देह में रहता हुआ भी परे है, उससे सदा परे है और उससे संबंध रहित है। यहाँ पर भगवान बहुत सारी बातें कह रहे हैं। पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि ये पुरुष जो है वो कैसा है। वास्तव में जो है पुरुष की डेफिनेशन भगवान ने पहले ही दे दी है कि पुरुष जो है नित्य रहने वाला है। स्वामी जी कहते हैं कि पुरुष कैसा है, वो नित्य रहने वाला है, वो अचल है, वो सब जगह है। यानी जो हमारा स्वरूप है, जो आत्म स्वरूप है हमारा, वो सब जगह व्याप्त है ना। जैसे सूर्य का प्रकाश सब जगह है, ऐसे ही आत्मा सब जगह व्याप्त है, वो अचल है, कहीं आती जाती नहीं है ना, वो स्थिर है, अचल है, स्थिर है ना। तो ऐसा इसका स्वरूप है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं जब ये प्रकृति और उसके शरीर यानी उसका जो कार्य है शरीर, उसके साथ जब संबंध मान लेता है, तो फिर यही पुरुष जो है उपद्रष्टा कहा जाता है। यानी इस शरीर को देखने वाला, इस शरीर को देखने वाला उपद्रष्टा फिर ये कहा जाता है। और फिर स्वामी भगवान कह रहे हैं कि उसके साथ मिलकर अनुमति देने से ये अनुमंता कहा जाता है। यानी ये शरीर को आज्ञा देता है, संपूर्ण क्रियाओं को करने के लिए ये आज्ञा देता है, इसी कारण से ये अनुमंता कहा जाता है। भरण पोषण करने वाले करने से स्वामी जी कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ये जो आत्मा जो पुरुष है, वो शरीर के साथ मिलकर के अन्न जल के द्वारा इसका भरण पोषण करती है। इसकी सर्दी धूप गर्मी बरसात आदि चीजों से ये रक्षा करती है। तो इसी कारण से इसको भर्ता कहा जाता है। देखिए जब आत्मा शरीर के साथ संबंध जोड़ लेती है तो वो ऐसा मानता है कि करने वाला मैं ही हूँ, शरीर को चलाने वाला मैं ही हूँ, शरीर को जो है पालने वाला मैं ही हूँ, शरीर को देखने वाला मैं ही हूँ। ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है, यानी फिर कर्तापन भोक्तापन इसमें आने लग जाता है ना। तो यहाँ पर यही चीज भगवान कह रहे हैं कि अपने आप को इसका पालन पोषण करने वाला मानने से ये जो है भर्ता कहा जाता है। फिर इसके साथ मिलकर के स्वामी जी कहते हैं कि ये सुखी दुखी हो जाता है ना। शरीर के साथ मिलकर के सुखी दुखी होने से यही जो पुरुष है ये भोक्ता कहा जाता है। और फिर अपने आप को इसका मालिक मानने से, इस शरीर का अपने आप को मालिक मानने से यही जो पुरुष है वो महेश्वर बन जाता है। तो देखिए एक ही पुरुष जब अन्य के साथ संबंध जोड़ लेता है तो वो अन्य अन्य नामों से कहा जाता है, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता और भोक्ता। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे घर में एक ही सदस्य, वो अलग अलग मेंबर्स के रिलेशन से अलग अलग नामों से कहा जाता है। जैसे वो पिता के संबंध से तो क्या बन गया, पुत्र बन गया, पुत्र के संबंध से वो क्या बन गया, पिता बन गया, पत्नी के संबंध से वही पुरुष क्या बन गया, पति बन गया, और बहन के संबंध से वही पुरुष भाई बन गया। तो ऐसे ही एक ही पुरुष जब अलग अलग चीजों के साथ संबंध जोड़ लेता है, अलग अलग कार्य को करने वाला अपने आप को मान लेता है, तो फिर वो अलग अलग नामों से कहा जाता है। लेकिन वास्तव में उसमें ना कर्तापन है और ना ही उसमें भोक्तापन है। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो सारे संबंध हैं हमें मिले हुए हैं, ये सारे कर्तव्य पालन के लिए ही हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इससे राग कर लेते हैं, हम आसक्ति कर लेते हैं, और इसी कारण से जो है हमारा जो है जन्म मृत्यु का जो है चक्र शुरू हो जाता है। तो ये जो है इसका कारण है मेन। अब आगे बढ़ते हैं 23वां श्लोक। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणेन सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों को के सहित प्रकृति को मनुष्य अलग अलग जो जानता है, वह सब तरह का बर्ताव करता हुआ भी फिर जन्म नहीं लेता। तो यहाँ पर पहली चीज भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष गुणों और प्रकृति से अपने आप को अलग अलग जानता है। देखिए स्वामी जी इसके बारे में समझाते हैं कि जब साधक इस प्रकार से पुरुष को देह और उसके कार्य प्रकृति और उसके कार्य देह से जब अलग अलग जान लेता है। देखिए जब साधक ये जान लेता है कि आत्मा जो है वो प्रकृति और उसका जो कार्य है शरीर उससे अलग है, उससे संबंध रहित है, और ये भी जब जान लेता है कि जितने भी संसार में कार्य हो रहे हैं, विषय विकार क्रियाकरण जो कुछ भी संसार ये हमें दिख रहा है, वो सारे प्रकृति और उसके गुणों के ही कार्य है। ऐसा जब कोई जान लेता है, वो अनुभव कर लेता है, तो फिर
स्वामी जी कहते हैं कि वो कर्तव्य कर्म को करता हुआ पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बार बार जो जन्म लेना मरना, जन्म लेना जन्म लेने में जो कारण है मेन, वो गुणों का संग ही है। ये हम आगे के अध्यायों में देखेंगे कि गुण मनुष्य को कैसे बांधते हैं ना। ये तो मतलब इसका पूरा एक अध्याय भगवान ने बोला हुआ है कि कैसे तीनों गुण से मनुष्य बंध जाता है। तो गुणों का संग ही जो है जीव को वो बांध देता है, अगर वो इन गुणों को अपने में मान लेता है ना। अगर वो गुणों को अपने में ना माने, गुणों से अतीत होना उसके लिए आवश्यक है। तो ये अवस्था जो है वो जब तक नहीं आती है, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि सब तरह का बर्ताव करता हुआ, सब तरह का बर्ताव करते हुए के स्वामी जी अर्थ बताते हैं कि वो आसक्त पुरुषों की तरह व्यवहार तो करता है, परंतु वास्तव में आसक्त होता नहीं है ना। वो अंदर से कैसा होता है, वो उन चीजों से निर्लिप्त ही होता है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जन्म नहीं लेता। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे छाछ से हम मक्खन अलग कर देते हैं, तो अगर उसी मक्खन को दोबारा छाछ में मिलाएंगे तो क्या वो दही बन जाएगी? वो छाछ दोबारा दही उसको बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक बार हमारा प्रकृति के गुणों से संबंध विच्छेद हो गया, हमने ये जान लिया कि ये तीनों गुण तो हमारे में है ही नहीं, प्रकृति में है, तो फिर जो है स्वामी जी कहते हैं वो दोबारा गुणों से नहीं बनता। एक बार का ज्ञान जो हो जाता है वो सदैव के लिए हो जाता है, दोबारा ज्ञान नहीं होता। आगे बढ़ते हैं 24वां श्लोक। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई साख योग के द्वारा और कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। तो देखिए क्या होता है कि ये जो आत्मा और शरीर का अलगाव है, जो प्रकृति और पुरुष का संबंध विच्छेद है, स्वामी जी कहते हैं कि ये ध्यान के द्वारा, भगवान कह रहे हैं आज श्लोक में कि ये ध्यान के द्वारा भी हो जाता है। देखिए ध्यान में क्या होता है, हमारा जो चित्त होता है ना, चित्त होता है, मन अलग चीज है, चित्त अलग है। तो चित्त जो होता है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यानी हमारा जो स्वरूप क्या है, आत्मा का। तो हमारा जो चित्त है वो ध्यान में हमारे स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। उस समय चित्र की समाधि लग जाती है ना, बहुत ज्यादा इसको प्रैक्टिस करते हैं तो फिर क्या होता है कि हमारे चित्त की समाधि लग जाती है, और उस समय जो हमारा चित्त होता है वो शरीर, संसार, मन, बुद्धि, चिंतन आदि सबसे उपरत हो जाता है, यानी उसको किसी चीज का भान नहीं रहता, वो सबसे जो है वो उनसे उपरत हो जाता है, अलग हो जाता है ना। और फिर क्या होता है, ध्यान योगी जो है फिर अपने अंदर परमात्मा तत्व का अनुभव करता है। स्वामी जी कहते हैं फिर वो ध्यान योगी जिसका चित्त उपरत हो जाता है, अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करता हुआ फिर वो संतुष्ट हो जाता है। और इसी तरह से स्वामी जी कहते हैं कि कई जो साधक होते हैं वो अपने अंदर, अपने भीतर परमात्मा तत्व का अनुभव वो सांख योग के द्वारा भी करते हैं। तो सांख योग का मतलब क्या, ज्ञान योग। सांख किसको कहा है, विवेक को ही सांख्य कहा है। तो सांख योग में क्या होता है कि जो सांख योगी है वो अपने विवेक के द्वारा सत असत, कर्तव्य कर्तव्य, नित्य अनित्य, क्षेत्र क्षेत्री आदि को वो अलग अलग जान जाता है। ये जान जाता है कि ये तो अलग है और इससे विपरीत ये जो दूसरा तत्व है वो अलग है। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा विवेक के जागृत होने पर फिर वो प्रकृति और उसका जो कार्य है शरीर ना, इन दोनों से वो अलगाव महसूस कर लेता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, और फिर अपने आप से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव करता हुआ फिर वो संतुष्टि को यानी शांति को प्राप्त हो जाता है। फिर यही चीज स्वामी जी कहते हैं कि ये जो पुरुष और प्रकृति का संबंध विच्छेद है, ये कर्म योग के द्वारा भी हम कर सकते हैं। एक तो पहली चीज होगी ध्यान, दूसरा हो गई कि वो ज्ञान, और अब यहाँ पर कर्म, यानी तीनों के द्वारा ही हम उसको अलग अलग जान सकते हैं। तो कर्म योग के द्वारा भी प्रकृति और पुरुष का संबंध विच्छेद कर सकते हैं। देखिए जो कर्म योगी होता है वो सदैव दूसरों के हित के लिए ही कर्म करता है। हम लोगों ने पढ़ा था कर्म योग में, ये अच्छी तरह हम लोगों ने समझा कर्म योग क्या है। तो कर्म योगी सदा जो है दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अपने लिए उसके अंदर कुछ भी करने का भाव नहीं रह जाता। तो जब दूसरे के लिए वो कर्म करता है, दूसरों के लिए वो जो है एकदम समर्पित रहता है, तो क्या होता है, कर्मों में जो उसकी आसक्ति है, पदार्थों में जो है उसका राग, इसके अलावा जो शरीर के प्रति उसका राग है वो सारा का सारा मिट जाता है धीरे धीरे। फिर वो उनसे कोई उसका संबंध रह नहीं जाता, कोई इच्छा रह नहीं जाती। तो फिर क्या होता है कि शरीर संसार से उसका संबंध विच्छेद होता ही हो जाता है।
तो इस तरह से फिर वो अपने आप में परमात्मा का अनुभव कर लेता है और वो भी संतुष्ट हो जाता है ना। तो तीनों अलग अलग तरीके हैं, चाहे तो कर्म से हम कर्मयोग के द्वारा अपने आप को जान ले कि हम शरीर से अलग हैं, अथवा ज्ञान योग के द्वारा जान ले, अथवा भगवान कह रहे हैं ध्यान के द्वारा भी ये बात जानी जा सकती है। देखिए जो पहले वाला श्लोक था 23वां श्लोक, स्वामी जी कहते हैं इसमें तो केवल भगवान ने हमें विवेक के द्वारा ही मुक्ति का उपाय बताया, पर अब ये वाला जो श्लोक है 24वां श्लोक, इसमें भगवान ध्यान ज्ञान और बाकी उपायों के बारे में भी हमें बता रहे हैं, है ना। तीनों ही परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन माने गए हैं। चलिए अब अगला श्लोक जो है लेते हैं 25वां श्लोक। अन्येवेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युश्रुतिपरायणाः। भगवान कहते हैं दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरे से यानी जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर ही उपासना करते हैं। ऐसे वे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान देखिए और भी लोगों के बारे में बताते हैं कि वो कैसे जो है ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर स्वामी जी समझाते हैं कि ऐसे जो साधक होते हैं जिनको तत्व प्राप्ति की लालसा है, तत्व प्राप्ति की जिसके अंदर उत्कंठा है, वो पाना चाहते हैं, पर वो ये नहीं जानते कि इसको पाए कैसे। ना तो वो ज्ञान योग जानते हैं, ना वो कर्म योग जानते हैं, ना ध्यान जानते, कुछ भी नहीं जानते। लेकिन ऐसे जो मनुष्य हैं, ऐसे जो साधक हैं, वो जब तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की वाणी सुनते हैं, उनके अनुसार जब वो अपना आचरण बनाते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो क्या कह रहे हैं भगवान कि ऐसे जो मनुष्य हैं वो भी मृत्यु को तर जाते हैं। देखिए महापुरुष जो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं, जो जन्म मरण से उनका जो है मृत्यु जैसी चीज से भी जिनका संबंध विच्छेद हो गया, ऐसे जो जीते जी जो अमर हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों की वाणी के अनुसार जब हम चलते हैं तो भी ये एक तरह का योग ही है। और इसके द्वारा कर्म करने से उनके कहे अनुसार भी हम क्या करते हैं, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि धनी पुरुष की आज्ञा पालन से तो क्या होता है, हमें धन मिलता है। कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला हो और उसकी बात माने तो वो क्या देगा, हमें धन ही देगा। परंतु जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का जब हम पालन करते हैं तो इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दोनों में लेकिन अंतर है। अंतर केवल इतना ही है, स्वामी जी कहते हैं कि धन तो जो होता है वो धनी के देने से ही मिलता है। धन कब मिलता है, जब धनी देगा अपने आप से तभी मिलेगा। लेकिन जब जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का हम पालन करते हैं तो परमात्मा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। वो महापुरुष नहीं देते हैं, परमात्मा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि धन तो धनी के अधीन है, पर परमात्मा किसी के अधीन है नहीं, वो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं श्लोक में कि ऐसे जो मनुष्य हैं वो मृत्यु को तर जाते हैं। स्वामी जी इसके बारे में भाव ये देते हैं कि मनुष्य जब तक शरीर के साथ संबंध मानता है, शरीर के साथ संबंध मानने से ही उसकी मृत्यु होती है, यानी शरीर की मृत्यु को फिर वो अपनी मृत्यु मान लेता है। लेकिन जब हम महापुरुष की आज्ञा का पालन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो फिर हमें ज्ञान हो जाता है। और फिर मनुष्य क्या सोचता है कि मैं थोड़ी मरता हूँ, मरता तो ये शरीर है, यानी शरीर की मृत्यु को फिर वो अपनी मृत्यु नहीं मानता, और ऐसा जो मनुष्य है वो मृत्यु को तर जाता है। यही इसका भाव है कि चाहे फिर मृत्यु आए चाहे फिर जीवन रहे, हमें इसके भीतर से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए आगे 26वां श्लोक। यावत् संजायते किंचित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, स्थावर और जंगम में जितने भी प्राणी पैदा होते हैं उनको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ समझो। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि स्थावर और जंगम में, स्थावर और जंगम का स्वामी जी अर्थ बताते हैं कि जलचर जलचर थलचर और नभचर, है ना, तीन लोक है ना, जलचर थलचर और नभचर, आकाश पाताल और ये पृथ्वी, है ना। तो तीनों ही लोकों में जितने भी प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पशु पक्षी हो और कोई जीव हो, वो सारे के सारे भगवान कह रहे हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से देखिए होता क्या है, जब क्षेत्रज्ञ
यानी जो जीवात्मा है वो शरीर के साथ संबंध जोड़ लेता है। मैं और मेरेपन का, तो इसी को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग कहा गया है। और स्वामी जी कहते हैं कि माने हुए संबंध के कारण ही जीव को भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जैसा कि 21वें श्लोक में भगवान ने इसको कहा है कि गुणों का संग, एक तो गुणों का संग है जिससे कि जीव को अलग अलग योनियों में जन्म लेना पड़ता है, और दूसरा क्या कारण है कि शरीर के साथ संबंध जोड़ना है ना, शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध जोड़ने से भी भगवान कह रहे हैं कि अगले जन्म तो फिर लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो संबंध है ये वास्तविक नहीं है, ये संबंध स्वामी जी कहते हैं माना हुआ है। इस बात को अच्छी तरह जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि ये जो संबंध है ये भगवान ने बना करके नहीं दिया है ना, ये तो हमने आकर के स्वयं अपने आप को शरीर से और संसार से संबंध हमने अपना मान लिया। तो यहाँ एक शंका भी उत्पन्न होती है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग भगवान यहाँ श्लोक में कह रहे हैं, है ना। तो क्षेत्र क्या है, वो तो जड़ है, और क्षेत्रज्ञ क्या है, वो चेतन है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग हो कैसे सकता है? जड़ और चेतन कभी एक हो नहीं सकते, है ना। जड़ चीज जड़ में ही मिलती है और चेतन चीज चेतन में ही मिलती है। फिर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जड़ और चेतन के संयोग से ही संसार पैदा हुआ, जो जो है संसार पैदा हुआ है ना, प्राणी पैदा हुए हैं। तो इसका समाधान स्वामी जी कहते हैं, देते हैं ये कि जैसे दिन रात कभी एक नहीं हो सकते, ऐसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ भी कभी एक हो नहीं सकते। लेकिन क्षेत्रज्ञ क्या है, वो परमात्मा का अंश है, वो भगवान का अंश है। इस कारण से उसमें ये क्षमता है कि वो जड़ चीज को पकड़ ले, वो जड़ चीज के साथ संबंध मानने भगवान ने उसको ये कैपेसिटी दे रखी है, वो संबंध मानता है। इस कारण से वो जो है सुखी दुखी हो जाता है, और इस कारण से फिर वो जो है जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है। तो वो मान सकता है, चाहे तो वो ना माने, माने या ना माने, ये उसको भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है ना। अगला अगला श्लोक 27वां श्लोक। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनाशत्वविनाशन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि नष्ट होते हुए संपूर्ण प्राणियों में, इससे क्या अर्थ निकलता है कि जितने भी प्राणी हैं स्थावर और जंगम में, सारे के सारे अस्थिर हैं, कोई भी स्टेबल नहीं है, सब के सब जो है वो उसके जो चेंजेस हो रहे हैं, स्थिर हैं सारे के सारे प्राणी, है ना। स्वामी जी कहते हैं जितने भी प्राणी हैं वो 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं। लेकिन हमने देखा ना महाप्रलय और महासर्ग, है ना, तो 3 अवस्थाएं होती हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। तो संसार में जितने भी प्राणी हैं 3 स्टेजेस से गुजरते ही गुजरते हैं। कौन से? उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। स्वामी जी कहते हैं ये सारे प्राणी अलग अलग गतियों में जाते हैं, है ना, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ अलग अलग योनियों में जाते हैं। इसीलिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि नष्ट होते हुए प्राणियों में, नष्ट होते हुए प्राणियों में जो परमात्मा को ही देखता है कि परमात्मा तो सब में समान है, परमात्मा सब में जो है एक जैसे ही है। ऐसा नहीं कि मेरे में ज्यादा है दूसरे में कम है, सब में समभाव से ही वो ईश्वर स्थित है, ऐसा जो देखता है। और स्वामी जी कहते हैं कि जो अपने आप को ईश्वर से अभिन्न देखता है वही यथार्थ देखता है। भगवान कह रहे हैं कि वही ठीक देखता है जो अपने आप को और परमात्मा को एक ही जैसा देखता है। तो ये स्वभाव है। अगला श्लोक 28वां श्लोक। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नास्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। क्योंकि सब जगह सम रूप से स्थित ईश्वर को सम रूप से देखने वाला मनुष्य अपने आप से अपनी आप की हिंसा नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। अपने आप से अपनी आप की हिंसा करना इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका स्वामी जी भाव समझाते हैं कि देखिए, जब कोई शरीर के साथ संबंध मान लेता है, शरीर के साथ तादात्म्य मान लेता है, तो फिर ऐसा जो मनुष्य है वो शरीर के बढ़ने को तो अपना बढ़ना मानता है। शरीर यदि उसका घट रहा है तो वो क्या मानता है कि मैं ही घट रहा हूँ। शरीर के मरने जीने को फिर वो अपना मरना जीना मानता है ना। और शरीर के विकारों को फिर वो मनुष्य अपने में ही विकार मान लेता है। ऐसा जो मानता है कि ये सारी चीजें मेरे में ही हो रही हैं, यही अपने आप से अपने आप की हत्या करना है। स्वामी जी कह रहे हैं कि यही अपने आप से अपने आप की हत्या करना है, और यही अपने आप से अपने आप को जन्म मरण के चक्र में ले जाना है।
लेकिन वास्तव में जिसकी दृष्टि शरीर पर नहीं है ना, जिसकी दृष्टि केवल अपने अंदर जो खुद परमात्मा तत्व है, आत्म तत्व है, उसके ऊपर है और जो परमात्मा की ओर ही दृष्टि रखता है, स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा जो मनुष्य है फिर वो अपने आप से अपनी हत्या नहीं करता, उन विकारों को फिर अपने आप में अनुभव नहीं करता। स्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में शरीर के साथ संबंध मानना ही अपने आप से अपनी आप की हत्या करना है, अपना पतन करना है और अपने आप को जन्म मरण के चक्र में ले जाना है। देखिए श्लोक के बारे में स्वामी जी ये समझाते हैं कि जो परमात्मा है वो सब जगह है। गीता में कई बार ये बात आई है कि परमात्मा सब जगह है, सब देश काल घटना व्यक्ति वस्तु में समान रीति से परिपूर्ण है। स्वामी जी प्रश्न उठाते हैं कि जब परमात्मा सब जगह है तो उनको प्राप्त करना कौन सी कठिन बात है। यदि उनको प्राप्त करना कठिन है तो फिर सरल क्या होगा, सुगम क्या होगा। परमात्मा को ही प्राप्त करना सबसे ज्यादा इजी है, जहां चाहो उनको प्राप्त कर लो। लेकिन हाँ फिर वही बात आती है कि इसके लिए कुछ कंडीशन है ना, जो कि हम गीता जी में देखते हैं। तो उन चीजों को हमें जो है अपने में से हटाना होगा। स्वामी जी कहते हैं मनुष्य को इसके लिए उपाय भी वो बताते हैं कि कैसे वो माने। देखिए मनुष्य को ऐसा विचार करना चाहिए कि ये जो मेरा शरीर है, जो इस समय मुझे दिख रहा है, अभी मैं देख सकता हूँ इसको, ये क्या मेरा शरीर आज से पहले था, कुछ सालों पहले था क्या? आज से मान लीजिए 10-50 साल 50-100 साल पहले हम ये शरीर वाले थे, हमने देखा था इस शरीर को जो आज हम देख रहे हैं? नहीं देखा था ना। और आगे आने वाले 50 सालों के बाद क्या हम शरीर को देख पाएंगे ऐसा का ऐसा? ये शरीर रहेगा? नहीं रहेगा। तो बीच में यदि दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो केवल दिख रहा है, पर वास्तव में ये है नहीं। स्वामी जी उदाहरण देते हैं, जैसे सपने में हाथी नहीं होता है ना, पर हाथी दिखता है, और जब आंख खोलते हैं तब कुछ भी नहीं रह जाता। सपने में हाथी नहीं होते हुए भी हाथी दिखता है। ऐसे ही दर्पण में दृश्य नहीं है, दर्पण में दृश्य नहीं होते हुए भी हम जब शीशे के आगे आते हैं तो उसमें शक्ल दिखती है, और जैसे ही शीशे के आगे से हटके वैसे ही उसमें शक्ल गायब हो जाती है ना। तो दर्पण में दृश्य नहीं होते हुए भी दर्पण में दृश्य दिखता है। ऐसे ही ये संसार है नहीं, केवल दिख रहा है, इसकी प्रतीति हमें हो रही है। एक छोटा सा प्रसंग है, मतलब कृष्ण जी की बाल लीला का है कि एक बार छोटे से कन्हैया जिद पकड़ लेते हैं कि माँ मुझे जो है चंदा मामा ला दे, यानी चांद जो है उसके साथ मुझे खेलना है, तो तू मुझे उसको किसी भी तरह से ला करके दे, है ना, मैं तो उसके साथ खेलना चाहता हूँ। तो बड़ी जिद पकड़ लेते हैं कान्हा। तो माँ सोचती है इसको कैसे समझाऊं, इतना ऊंचा चांद और मैं इसको नीचे पृथ्वी पर कैसे ला के दूं, क्या ये संभव है? संभव ही नहीं है। तो माँ क्या करती है, उपाय करती है। माँ ये करती है कि एक थाली में जल बांट लेती है ना, और उसमें चांद की परछाई को वो दिखाती है। चांद की परछाई को देखती है तो कृष्ण कन्हैया जो है वो देखते हैं, अरे चांद तो थाली में आ गया, है ना। तो फिर वो क्या कहते हैं, उसको टच करते हैं, उसको छूते हैं, तो वो हिलते हैं। तो उनको लगता है कि मैं ही इसको छू रहा हूँ और ये वास्तव में हिल रहे हैं। तो अब क्या वास्तव में चांद उस थाली में है? नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वास्तव में तो इसी में आ गया, ऊपर से नीचे आ गया। ऐसे ही चांद की उसमें केवल प्रतीति हो रही है। स्वामी जी कहते हैं ऐसे ही शरीर संसार की प्रतीति होती है, पर वास्तव में ये है नहीं, है ना, मान रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां श्लोक। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो संपूर्ण क्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की हुई जाती देखता है और अपने आप को अकर्ता देखता है, यानी अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। तो स्वामी जी इसके बारे में ये समझाते हैं कि जो क्रिया हो रही है, सारी की सारी जो क्रिया हो रही है, वो वास्तव में प्रकृति में ही हो रही है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है, प्रकृति एक क्षण के लिए भी अक्रिय नहीं हो सकती। और जो पुरुष है यानी जो आत्मा है, उसमें एक क्षण के लिए भी क्रिया हो नहीं सकती। दोनों में बड़ा भारी डिफरेंस है ना। प्रकृति तो हर समय चेंज हो रही है, और जो आत्मा है उसमें एक क्षण के लिए भी चेंज हो सकता नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं कि इस क्रियाशील प्रकृति के साथ जब पुरुष संबंध जोड़ लेता है, संबंध मान लेता है, तो फिर शरीर में होने वाली क्रियाएं उसको अपने में प्रतीत होने लग जाती हैं। लेकिन प्रकृति और उसका जो कार्य है, देखिए प्रकृति का कार्य क्या है, जो हमारा शरीर है। हमारा शरीर कितने तरह का है? 3 तरह का है, एक तो कारण, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। तो प्रकृति और उसका जो कार्य शरीर है, उसमें जो कुछ भी हो रहा है,
स्वामी जी कहते हैं जो कुछ भी हो रहा है, चलना बैठना उठना सोना जगना खाना पीना ध्यान समाधि, है ना, जो कुछ भी हो रहा है वो सारा प्रकृति और इसके गुणों के ही कार्य है। वास्तव में मैं कुछ नहीं करता, स्वयं कभी कोई कुछ करता नहीं, क्योंकि स्वयं में क्रिया हो ही नहीं सकती। ऐसा जो देखता है, जो अपने आप को जो है अकर्ता देखता है, वही वास्तव में ठीक देखता है ना, कि स्वयं में कोई कर्तापन है नहीं। और स्वामी जी कहते हैं कि इससे जब हम ये मान लेते हैं कि सारी क्रिया प्रकृति में हो रही है, तो हमें अकर्तापन का अनुभव हो जाता है ना, अकर्तापन का अनुभव हो जाता है। देखिए, आत्मा को जो कर्ता मानता है, स्वामी जी कहते हैं आत्मा को जो कर्ता मानता है उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, उसकी बुद्धि तो अज्ञान में खोई हुई है ना, क्योंकि जिसकी विवेक जागृत हो जाता है वो ऐसा जान लेता है कि वास्तव में आत्मा में कर्तापन नहीं। चलिए 30वां श्लोक। यदा पृथक भाव पश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो भूतों के पृथक पृथक भावों को, इसका स्वामी जी अर्थ बताते हैं कि जितने भी प्राणी हैं संसार में, जो उन सारों के शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, जो प्रकृति में ही स्थित देखता है, इसका ये अर्थ है। और प्रकृति किसमें स्थित है? प्रकृति वास्तव में परमात्मा में ही स्थित है। तो ऐसा जो परमात्मा में ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, फिर परमात्मा कहते हैं कि वो मुझे ही प्राप्त हो जाता है, फिर वो उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को ही प्राप्त हो जाता है। यानी सारे के सारे जो शरीर हैं वो किसमें लीन हो जाते हैं? वो परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। कब? जब महाप्रलय आती है तब, है ना। उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में स्थित रहते हैं और अंत में उन्हीं में लीन हो जाते हैं। ऐसा जो देखता है, भगवान कहते हैं कि फिर वो उसी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 31वां श्लोक। इसके बाद इसके बाद एक और श्लोक है, को लेते हैं। अनादि निर्गुणत्वात् परमात्मायाव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे कुंती नंदन, यह पुरुष स्वयं अनादि होने से और गुणों से रहित होने से अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है। यह शरीर में रहता हुआ भी न करता है न इसमें लिप्त ही होता है। तो देखिए, यहाँ पर भगवान पुरुष का स्वरूप बताते हैं, यानी आत्मा का स्वरूप बताते हैं कि वास्तव में आत्मा है कैसी। देखिए, दोनों में अंतर है ना, शरीर और आत्मा में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वही भगवान इसको यहाँ क्लियर करते हैं कि वास्तव में इन दोनों में क्या क्या अंतर है। पुरुष जो है उसको भगवान क्या कह रहे हैं? पहली चीज अनादि है ना, अनादि है मतलब ये जो है जब से परमात्मा है तब से ही है। ऐसा नहीं है कि आज उत्पन्न हुआ तो कल खत्म हो जाएगा, कल फिर उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं है। ये आत्मा, ये पुरुष जो है वो अनादि है। और जो शरीर है वो कैसा है? वो तो आदि अंत वाला है, यानी शरीर तो उत्पन्न होता है और फिर वो नष्ट हो जाता है। तो ये एक अंतर हो गया। दूसरा, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि गुणों से रहित। तो आत्मा कैसी है? पुरुष कैसा है? वो गुणों से रहित है, यानी जो 3 गुण है जो प्रकृति में है, तीनों से जो पुरुष है वो अतीत है। लेकिन जो शरीर है वो कैसा है? वो तीनों गुणों वाला है, यानी शरीर में सत्य रज तम तीनों ही गुण रहते हैं। जब तक शरीर के साथ संबंध मान रहे हैं तो ये तीनों गुण रहते ही रहते हैं। ये बात अलग है, हम आगे ये देखेंगे, कभी कोई सा गुण अधिक हो जाता है, कोई सा कम हो जाता है, कभी कोई सा कम हो जाता है तो कोई सा ज्यादा हो जाता है। लेकिन हम सारे प्राणी कैसे हैं? जितने भी मनुष्य योनि में प्राणी हैं वो सारे रजोगुणी माने गए हैं, है ना। हम सारे जो है वो रजोगुणी ही हैं। तो ये जो पुरुष है वो तो गुणातीत है, यानी तीनों गुणों से रहित है। पर जो शरीर है, भगवान कह रहे हैं, वो तो गुणों वाला है, यानी गुणमय है। फिर आत्मा को भगवान यहाँ पर अविनाशी कहते हैं। अविनाशी मतलब जिसका नाश नहीं हो सकता, अव्यय है जो, है ना। तो जो आत्मा है, जो पुरुष है, वो कैसी है? वो अव्यय है। पर जो शरीर है उसका क्या होता है? उसका तो नाश होता ही होता है, यानी शरीर नाशवान है, अनित्य है ना। और जो आत्मा है वो शाश्वत है। तो यहाँ पर भगवान ने अंतर बताया। फिर भगवान कहते हैं ये शरीर में रहता हुआ भी न लिप्त होता है न करता है। यानी स्वामी जी कहते हैं कि आत्मा शरीर में है भी और आत्मा शरीर में नहीं भी है।
ये हम कैसे जाने कि आत्मा शरीर में है भी और आत्मा शरीर में नहीं भी है? देखिए, जैसे हम किराए के मकान में रहते हैं ना, हम मकान में रहते हैं, मकान में रहते हुए भी हम क्या कह देते हैं कि हम मकान में नहीं हैं। हम मकान से बाहर हैं। इस तरह से हम रहते भी हैं और मकान से जब बाहर रहते हैं तब भी हम यही कहते हैं कि हम तो इसी मकान में रहते हैं। तो ये कैसे संभव है बताइए? हैं? ऐसे ही आत्मा इस शरीर में है भी और आत्मा इस शरीर में नहीं भी है। स्वामी जी कहते हैं कि वास्तव में कर्ता या भोक्ता है कौन? कर्ता या भोक्ता है कौन? देखिए, आत्मा कर्ता या भोक्ता है नहीं, क्योंकि आत्मा तो अनादि है, आत्मा तो सदैव रहने वाली है, तो आत्मा कर्ता या भोक्ता नहीं है। फिर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि शरीर फिर कर्ता या भोक्ता है? शरीर कर्ता भोक्ता नहीं है, क्योंकि शरीर भी नष्ट होता है, शरीर सदैव नहीं रहता, शरीर तो बाद में खत्म ही हो जाता है, तो शरीर भी कर्ता या भोक्ता है नहीं। कारणों को क्या कर्ता या भोक्ता मान लें? कारण क्या है? हमारे 4 प्रकार के कारण हैं। कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 कारण माने गए हैं। तो ये 4 कारण को क्या हम कर्ता और भोक्ता मान लें? तो स्वामी जी कहते हैं कि कारण भी कर्ता या भोक्ता नहीं है, क्योंकि जितने भी कारण होते हैं वो कर्ता के अधीन होते हैं। हाथ, पैर, कान, नाक, वो किसके अधीन है? वो कर्ता के अधीन है, जो करने वाला है उसके अधीन है। तो ये भी जो है कर्ता या भोक्ता है नहीं। तो वास्तव में कर्ता या भोक्ता है कौन? स्वामी जी कहते हैं जो सुखी दुखी होता है वही वास्तव में करता है। यानी जो अपने आप को भोक्ता मान रहा है वही करता है, जो कर्ता मान रहा है वही वास्तव में भोक्ता है। कर्ता और भोक्तापन माना हुआ है ना? भोक्ता कौन है? वो न सत है न असत है। भोक्ता न सत है न असत है, क्योंकि सत का अभाव नहीं है और असत की सत्ता नहीं है। तो कर्ता जो है वो सत है न असत है, वो केवल माने हुए हैं। कर्तापन और भोक्तापन माने हुए हैं। यदि शरीर के साथ संबंध ना माने तो ना तो कोई कर्ता रह जाएगा और ना कोई भोक्ता रह जाएगा। चलिए अब 31वां श्लोक है ना, सॉरी 32वां श्लोक लेते हैं। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्याकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। जैसे सब जगह आकाश, जैसे सब जगह व्याप्त आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने से कहीं लिप्त नहीं होता, ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण आत्मा किसी भी देह में लिप्त नहीं होती। तो यहाँ पर आकाश का भगवान उदाहरण देते हैं कि आकाश सब जगह है, सब जगह परिपूर्ण है, लेकिन आकाश वो जो है ना करता है ना भोगता है। आकाश किसी के कर्तापन और भोक्तापन से वो लिप्त नहीं होता। देखिए, स्वामी जी कहते हैं इस श्लोक में भगवान ने जो है भोक्तृत्व से रहित होने की बात बताई है? और फिर अगले श्लोक में भगवान जो है हमें कृतत्व से रहित होने की बात बताएंगे, है ना? लेकिन ये उल्टा क्रम है, मतलब ये क्रम ठीक नहीं है। वैसे देखा जाए तो पहले कृतत्व होता है और उसके बाद ही भोक्तृत्व होता है, यानी पहले करना होता है, उसके बाद ही उसका भोगना होता है। लेकिन यहाँ पर पहले भगवान भोग की बात करते हैं और फिर अगले श्लोक में भगवान करने की बात करेंगे। तो ये क्रम भगवान श्री कृष्ण ने क्यों रखा? स्वामी जी कहते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि देखिए, वैसे तो पहले किसी कर्म को करते हैं उसके बाद ही उसका फल भोग होता है। हम जब भी कोई कर्म करते हैं तो उसके बाद ही उसका फल का भोग होता है। लेकिन यदि विचार करें तो कर्म करने से पहले हमारे अंदर फल की इच्छा आती है, यानी मन में फल का उद्देश्य आता है और उसके बाद ही हम कर्म करते हैं। तो हुआ क्या? पहले फल को भोगने का भाव मन में आया, उसके बाद ही कर्म हुआ, है ना? और अगर फल को भोगने का भाव का त्याग हो जाता है, फल के भाव का त्याग हो जाता है, तो कर्तृत्व का भी त्याग हो जाता है ना? तो इसका मतलब यह क्या है कि यदि फल को भोगने की इच्छा है तब तो कर्तापन होगा, और यदि फल में इच्छा ही नहीं है, फल से लेना देना ही नहीं है, तो कोई कर्तापन रह नहीं जाता। फिर हम क्या हो जाते हैं? अकर्ता हो जाते हैं, है ना? तो फल को भोगने का भाव आया, इसीलिए पहले भगवान भोक्तृत्व की बात कर रहे हैं और अगले श्लोक में हम देखेंगे कि भगवान कृतत्व की बात करेंगे। चलिए 33वां श्लोक जो है, 33वां श्लोक, स्वामी जी इसके बारे में ये बताते हैं श्लोक के बारे में कि साधक जो है वो जहाँ जाता है वहीं पर सुख लेने लग जाता है, यानी जो भी साधन करता है वो उसमें सुख लेने लग जाता है और इसी कारण उसका साधन सफल नहीं होता, है ना? अपने अंदर जो बहुत सारी इच्छाएं रखता है और कोई भी जो गुण है
उससे वो जो है सुख लेने लग जाता है, तो इसी कारण से उसका जो साधन है वो सफल नहीं होता। और ये सुख लोलुपता जो है, सुख की जो इच्छा है, लालच है, वो गुणातीत होने तक हमारे अंदर बनी रहती है ना। अगला श्लोक 33वां श्लोक। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य यह संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करती है। तो यहाँ पर भगवान सूर्य का एग्जाम्पल देते हैं कि एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। सारे संसार को प्रकाशित करने का स्वामी जी भाव ये देते हैं कि एक ही सूर्य का प्रकाश देखिए, वो अग्नि में जाता है, उसी का प्रकाश मणियों में जाता है, उसी का प्रकाश जड़ी बूटियों में जाता है, तारों में भी जाता है। तो इसका मतलब एक ही सूर्य सबको प्रकाशित कर रहा है। स्वामी जी कहते हैं कि सारे संसार को प्रकाशित करने पर भी सूर्य में ऐसा कृतत्व नहीं आता कि मैं सबको प्रकाशित करने वाला हूँ, मैं सबको प्रकाशित करता हूँ, ऐसा उसमें भाव नहीं आता है। सूर्य की रोशनी में स्वामी जी कहते हैं चाहे कोई ब्राह्मण वेद का पाठ करे और चाहे कोई शिकारी उसमें किसी पशु की हत्या करे, सूर्य का प्रकाश इसमें कारण नहीं बनता। हमने पहले भी देखा था कि जैसे गंगा जी का जो जल होता है, तो गंगा जी के जल से कोई चाहे डूब के मर जाए अथवा गंगा जी के जल से कोई सूर्य को अर्घ्य दे, तो गंगा जी का जो जल है उसको पाप या पुण्य नहीं लगता है ना, उसमें कारण नहीं बनता है। ऐसे ही सूर्य जो है वो कारण नहीं बनता। स्वामी जी कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में सारे काम होते हैं, यानी सारी क्रियाएं सूर्य के प्रकाश में ही होती हैं, पर सूर्य में कभी अभिमान नहीं आता। और सारे संसार को प्रकाशित करने पर भी उसमें कोई भेद भी नहीं आता, यानी कोई उसमें विकार नहीं आता है सूर्य में। सारे लोगों को प्रकाशित करने पर वो जो है उसका जो आकार है वो चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें कभी कोई भेद भी नहीं आता है। ऐसे ही स्वामी जी कहते हैं कि संपूर्ण क्षेत्रियों को, संपूर्ण शरीरों को प्रकाशित करने पर भी जो आत्मा है, जो क्षेत्रीय है, संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने पर भी जो क्षेत्रीय है या जो क्षेत्रज्ञ है, उसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता और ना ही उसमें कोई अभिमान आता है ना, क्योंकि वो तो इनसे सदैव निर्लिप्त है, ना वो करता है और ना वो लिप्त होता है, इसीलिए ना उसमें कर्तापन है और ना ही उसमें भोक्तापन है ना। तो आत्मा जो है सदैव निर्लिप्त है। तो ये जो है इसमें बेजा डिफरेंस है क्षेत्रज्ञ में, कि वो जो है इनसे अतीत है ना, शरीर और संसार से वो अतीत है। चलिए इसका आखिरी श्लोक 34वां श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। इस प्रकार जो ज्ञान रूपी नेत्रों से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को तथा कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को अलग जानता है, वे परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ज्ञान रूपी नेत्र, इस श्लोक में कह रहे हैं भगवान ज्ञान रूपी नेत्र वास्तव में है क्या। स्वामी जी समझाते हैं कि सत असत नित्य अनित्य है ना, इसके अलावा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, सत असत नित्य नित्य और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानना ही ज्ञान रूपी नेत्र कहलाता है, यानी ज्ञान चक्षु जिसको कहते हैं वो कहलाता है। जब हम ये जान जाते हैं कि ये दोनों अलग अलग हैं, इसी को विवेक भी कहा है। देखिए जो क्षेत्र है वो विकारी है, उसमें विकार होते हैं और वो परिवर्तनशील है, पर इसके अंदर रहने वाला क्षेत्रीय है वो सदैव एक रूप ही रहता है, उसमें कभी कोई चेंज आता नहीं है। इसको जानना, इसको अनुभव करने को ही भगवान कह रहे हैं कि वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानना है, किसी को जानने को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानना कहा जाता है। फिर कहते हैं अगली बात स्वामी जी की वास्तविक विवेक हो जाने पर, वास्तविक विवेक के जागृत हो जाने पर ऐसा पता चल जाता है, ऐसा बोध हो जाता है कि स्वयं का प्रकृति से कोई संबंध है नहीं, स्वयं का प्रकृति और उसके कार्य शरीर से कोई संबंध है नहीं। ऐसा वास्तविक अलगाव का जब हमें अनुभव हो जाता है तो फिर स्वामी जी कहते हैं कि वो जो जीव है वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। ये जो ज्ञान हो गया हमें कि वास्तव में
जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्र से अलग है, प्रकृति से अलग है, ऐसा बोध हो जाने पर, ऐसा अनुभव हो जाने पर वो परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। फिर जीव की दृष्टि में स्वामी जी कहते हैं चिन्मय तत्व के सिवा कोई और दूसरी सत्ता रह नहीं जाती है ना। यानी कि फिर वो ये देखता है कि सब देश काल में सब जगह एक परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा की ही सत्ता को वो केवल मानता है। स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जैसे जब किसी मकान में मान लीजिए चारों ओर अंधकार हो, चारों ओर किसी मकान में अंधेरा हो और वहां पर कोई ये वहम फैला दे कि भाई यहाँ तो प्रेत है, यहाँ तो प्रेत है, ऐसे कोई बात फैला दे, तो फिर यदि वहां पर प्रेत नहीं भी होगा तो ऐसा वहम हो जाएगा कि यहाँ पर सचमुच प्रेत है क्या, ऐसा हमें एक बात तो लगेगा ना। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि यदि कोई साहसी व्यक्ति भीतर जाकर के प्रकाश कर दे तो ना तो वहां पर अंधकार रह जाएगा और ना वहां पर प्रेत रह जाएगा, है ना, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही अंधेरे में व्यक्ति धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे क्यों चलता है कि उसको लगता है मैं कहीं गिर ना जाऊं, मेरे को कहीं गड्ढे में ना गिर जाऊं मैं, है, सांप बिच्छू चोर आदि का भी उसको अंधकार में भय लगता है। लेकिन जैसे ही प्रकाश होता है तो क्या होता है कि सारा का सारा जो भय है, सारा का सारा जो अंधकार है वो गायब हो जाता है। तो इसी तरह से जब तक हम परमात्मा से विमुख हैं, परमात्मा से अलग अपने आप को माने हुए हैं, तब तक ही अंधकार रूपी संसार हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम परमात्मा के सम्मुख हो जाते हैं तो वैसे ही ना तो संसार की सत्ता रह जाती है, ना वहां पर भय रह जाता है, और केवल परमात्मा की ही सत्ता रह जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि अंधकार में तो मनुष्य प्रकाश को तो फिर भी हमें कहीं से लाना पड़ता है ना, प्रकाश को तो फिर भी लाना पड़ता है बाहर से, लेकिन परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, परमात्मा को कहीं से लाना नहीं है, केवल अपने अंदर अनुभव करना है। सन्मुख हो जीव मोहि जब नहीं, कोटि जन्म अगनाथ ही तब नहीं, है ना, केवल परमात्मा के सम्मुख हो जाए तो फिर सारे के सारे काम अपने आप बनते चले जाते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा आज का अध्याय, ये जो क्षेत्रज्ञ है, ये आज समाप्त होता है 13वां अध्याय। और अब हम जो है समय शेष है तो आज 14वां जो अध्याय है उसको भी थोड़ा ले लें, थोड़ा सा बताएं आप सभी, समय तो है अभी, लेकिन आज हमारे पास पीपीटी नहीं है ना, 14वें अध्याय की पीपीटी है नहीं अभी, केवल 13वें अध्याय तक की पीपीटी जो है अभी जो है उपलब्ध हो पाई है। तो यदि आप कहें तो बिना पीपीटी के ही हम जो है, राजेंद्र जी बताएं, सुमन जी, प्रियांशी जी, हमें क्या करें, हम ले लें? ले लीजिए मैडम, ले लेना, समय है तो ले लीजिए 5-10 लोग ले लेते हैं 14वें। इस अध्याय को लेकर कोई प्रश्न हो बताएं। कोई प्रश्न है किसी के, अब तक जो बड़ा तो कोई के प्रश्न नहीं है, चलिए तो फिर अपने जो है एग्जाम हुआ था हाँ उसको सोल्व नहीं किया यहाँ पे, जो हमारी क्या? गलती हमें कैसे पता चलेगा? अच्छा, जो एग्जाम हुए थे आपके अभी जो दूसरे सत्र वाले, हाँ उसको हम जो है ना वो पेपर सॉल्व कर लेंगे हम, आपके पास प्रश्न थोड़ी है अभी, वो प्रश्न जो आपने किए थे वो आपके पास है थोड़ी, वो 500 आदमी बोले तुरंत टाइम 600 लगा नहीं है ना, कौन कुछ नहीं है, नहीं है तो अपने ऐसा करेंगे अगली क्लास में ना उन प्रश्नों को अपने क्लास में कर लेंगे, नहीं तो आप दीदी का जरूर फोन आया, जो सॉल्व पेपर है ना वो मैं ग्रुप में भेज दूंगी, नहीं तो है ना, आप जैसा कहें उसको सॉल्व करवाना चाहें तो करवा लें, तो फिर अपने ग्रुप में उसको जो है देख लेंगे, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, चलिए तो हम लोग जो है अब 14वां अध्याय लेते हैं। तो 14वें अध्याय का क्या शीर्षक है, गुणत्रय विभाग योग, है ना, गुणत्रय विभाग योग, तो इसको जो है आज लेते हैं। तो देखिए इसमें भगवान हमें गुणों के बारे में बताएंगे, है ना, प्रकृति से 3 गुण होते हैं, कौन कौन से, सत्य रज और तम, होटल में थे तभी तो पिछले अध्याय में यानी जो 13वां अध्याय था, उनकी दीदी का तो जरूर आया एकदम, अभी उसमें वो कोई सांत्वना नहीं दे रही थी। चलिए आवाज आ रही है सबको, आ रही है साहब? हाजी राजेंद्र जी, आ रही है आवाज? आ रही है, अभी तो आ रही है। चलिए तो मैं ये बता रही थी कि ये जो पिछला अध्याय था उसमें गलत मानना तो उससे बात मत करना हमारी तरफ से।
आवाज है ना, नहीं तू आ जाने रही वो है, जाने, साधक ठीक जी, है ना? तो है ना, कृपया अपने हाँ आप को ठीक म्यूट है। कर लें, है ना। चलिए, हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि पिछले अध्याय में भगवान ने हमें ये बताया कि जो क्षेत्रज्ञ का विभाग है, हाँ, तो जो क्षेत्रज्ञ का विभाग है उसको जो कर लेता है, उसको जो जान जाता है, वो वास्तव में परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है ना। परमात्मा को ऐसा जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि वास्तव में शरीर आत्मा से अलग है, ऐसा जो ज्ञान ले लेता है, भगवान कहते हैं कि फिर वो ईश्वर को ही प्राप्त हो जाता है। वास्तव में वो ज्ञान क्या है, वास्तव में वो ज्ञान है क्या, उसको पाने का सरल उपाय क्या है, और उसको किस तरह से जो है हम उसका उस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उसको भगवान के 14वें अध्याय में हमें बताते हैं। देखिए, दो तरह से बंधन होता है, दो तरह से बंधन होता है। स्वामी जी कहते हैं एक तो होता है प्रकृति से, है ना। तो प्रकृति से जो बंधन होता है उसके बारे में भगवान ने हमें 13वें अध्याय में बताया, और जो प्रकृति के गुणों से बंधन होता है, जो 3 गुण है, उसके बारे में अब भगवान हमें ये 14वें अध्याय में बताएंगे। तो इसमें जो है गुणों का ही विस्तार पूर्वक भगवान वर्णन करते हैं। तो उसको लेते हैं, पहला इसमें श्लोक जो है, देखिए पहले से लेकर जो चौथे तक श्लोक आएंगे, इसमें भगवान ने ज्ञान की बातें बताई हैं, है ना। ज्ञान की महिमा और प्रकृति और पुरुष से जगत की जो उत्पत्ति हुई है उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा भगवान इसमें भी करते हैं, है ना। तो दोनों चीजें बताएंगे, तो ज्ञान की बातें और प्रकृति पुरुष के बारे में इन श्लोकों में बताते हैं, गुणों के बारे में आगे बताएंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं, पहला श्लोक। श्री भगवान उवाच, आप अपनी अपनी बुक ले लें, कृपया, है ना, जो आपके पास गीता जी की बुक है उससे हम ये श्लोक देख सकते हैं अपने घरों में। चलिए, श्री भगवान उवाच, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमत्मितो गताः। श्री भगवान बोले, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए, है ना। तो यहाँ पर पहली चीज भगवान कह रहे हैं श्लोक में, संपूर्ण ज्ञानों से उत्तम ज्ञान। स्वामी जी इसका अर्थ समझाते हैं, संपूर्ण ज्ञानों से उत्तम ज्ञान का, कि जो सात्विक, राजस और तामस ज्ञान है, इससे भी जो श्रेष्ठ ज्ञान है। इसके अलावा जो लौकिक ज्ञान है, यानी जो संसारिक ज्ञान है, पारमार्थिक ज्ञान है, उससे भी जो उत्तम ज्ञान है, उस ज्ञान को भगवान अब यहाँ बताने जा रहे हैं। भगवान कहते हैं मैं फिर से कहूंगा, फिर से कहूंगा, क्यों कहा उन्होंने, क्योंकि देखिए ये बात भगवान पहले भी कह चुके हैं। प्रकृति पुरुष के बारे में भगवान ने 13वें अध्याय में भी बहुत सारी बातें हमें बता दी। कौन कौन से श्लोक में बताई, जैसे कि 18वें श्लोक में बताई, 23वें श्लोक में बताई, 34वें श्लोक में बताई। तो इसी क्षेत्रज्ञ की बातें, पुरुष प्रकृति की बातें भगवान अब फिर से बताने जा रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं फिर से कहूंगा, जिसको जान करके मुनि लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। स्वामी जी इसके बारे में समझाते हैं कि संसार में जो अनेक प्रकार का ज्ञान है, अनेक प्रकार का ज्ञान मतलब जो संसारिक ज्ञान है, जो अनेक भाषाओं का, विद्याओं का, लिपियों का, है ना, ये सारा का सारा जो ज्ञान है, इनसे भी जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को बताने वाला जो ज्ञान है, जो परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला जो ज्ञान है, वो कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है ना। जो ये सारे के सारे ज्ञान है, इनसे वो ज्ञान जो हमें भगवान की प्राप्ति करा दे, जो हमें प्रकृति पुरुष का भेद बता दे, भगवान कहते हैं कि वो जो ज्ञान है वो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। स्वामी जी कहते हैं इससे श्रेष्ठ ज्ञान ना कोई हुआ है, ना हो सकता है, ना होगा। तो इस ज्ञान को भगवान पुनः कहने जा रहे हैं। और स्वामी जी कहते हैं कि बाकी जितने भी ज्ञान है, वो जो ज्ञान हम जिनको ज्ञान कह देते हैं, वो तो बंधनकारी हैं, उनसे तो हमें बंधन हो जाता है। परंतु ये जो ज्ञान है जो भगवान ने हमें दिया पहले 13वें अध्याय में, और जो देंगे, ये ज्ञान तो भगवत प्राप्ति के लिए रामबाण उपाय की तरह है। यानी इस ज्ञान को पा करके तो भगवत प्राप्ति तत्काल हो जाती है, ऐसा ये अनोखा ज्ञान है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करके जो मुनि लोग हैं वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। परम सिद्धि को प्राप्त हो गए कि क्या मतलब है, कि उनको फिर परमात्मा तत्व के सिवा कोई दूसरी सत्ता है नहीं, ऐसा अनुभव हो जाता है ना। तो वो उन्हीं को प्राप्त हो गए हैं इस ज्ञान को अर्जित करके। तो वास्तव में ज्ञान क्या है तो वो आगे देखेंगे, है ना। एक तो ये है प्रकृति पुरुष का, और दूसरा जो गुणों वाला है वो आगे देखेंगे। दूसरा श्लोक इसमें, इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमगता सर्गेऽपि नोपजायन्ते
ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का आश्रय लेकर के जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग के समय भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय के समय भी वो व्यथित नहीं होते। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, जो मैंने अभी बताया तेरे को पहले 13वें अध्याय में, वो उस ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वो मनुष्य फिर मेरी सधर्मता को प्राप्त हो जाते हैं। मेरी सधर्मता से मतलब क्या है कि जैसे भगवान सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, ऐसे ही वो जीव वो प्राणी भी फिर सत्य चित्त आनंद स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं। भगवान यहाँ पर ये भी भाव देते हैं इसका कि जैसे मेरे में कोई कृतत्व या भोक्तृत्व नहीं है, जैसे मेरे में कर्तापन या भोक्तापन नहीं है, ऐसे ही उन प्राणियों में भी फिर कर्तापन या भोक्तापन का भाव नहीं रह जाता। भगवान कह रहे हैं कि महासर्ग के समय भी पैदा नहीं होते। तो स्वामी जी इसके बारे में समझाते हैं कि जब महासर्ग आता है, देखिए उस समय क्या होता है कि यद्यपि 14 लोगों की उत्पत्ति होती है। महासर्ग में क्या होता है, 14 लोगों की उत्पत्ति होती है और उन 14 लोगों में रहने वाले जो मनुष्य हैं वो सभी उस समय उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन वो जो ज्ञानी महापुरुष है, जो संत है, जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, भगवान कहते हैं कि फिर उनको कर्मों के परवश होकर के महासर्ग के समय भी शरीर धारण नहीं करना पड़ता है ना, क्योंकि वो शरीर से अतीत अपने आप को अनुभव कर चुके। तो ऐसे जो मनुष्य हैं, जो ज्ञानी संत होते हैं, वो महासर्ग के समय भी कर्मों के परवश होकर के जन्म नहीं लेते, उनको शरीर धारण नहीं करना पड़ता। स्वामी जी कहते हैं कि जो महाप्रलय और महासर्ग होता है, ये दोनों ही चीज प्रकृति में होती है। किसमें होती है ये चीज? प्रकृति में ही होती है। और जब प्रकृति से संबंध ही नहीं रहा तो इन चीजों का हमारे ऊपर असर भी नहीं पड़ता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब तक प्रकृति के कार्य शरीर से संबंध मानते हैं, तब तक तो हम परतंत्र हैं, बंधे हुए हैं। लेकिन जब संबंध रहित हो गए तो फिर जन्म मरण का चक्र भी छूट जाता है। फिर महाप्रलय की बात भगवान कहते हैं कि महाप्रलय में भी ऐसे प्राणी व्यथित नहीं होते। स्वामी जी समझाते हैं कि महाप्रलय में देखिए क्या होता है। महाप्रलय में जो है जितने भी प्राणी मतलब थलचर नभचर है ना, जलचर में जितने भी प्राणी है, सब के सारे भस्म हो जाते हैं, है ना। उस समय जो है बिल्कुल हाहाकार मच जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि जो 14 भुवन है उसमें हलचल मच जाती है और सारे के सारे प्राणी दुखी हो जाते हैं, सारे के सारे व्यथित हो जाते हैं। पर ऐसे जो मनुष्य है जिन्होंने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, वो महाप्रलय के समय भी व्यथित नहीं होते, उनके अंदर कोई विकार नहीं होता, क्योंकि वो तो परमात्मा में स्थित हो गए ना। उनकी स्थिति परमात्मा तत्व में हो गई, तो फिर वो व्यथित कैसे हो सकते हैं? परमात्मा में क्या कोई हलचल है, क्या कोई विकार है? तो जब वो परमात्मा की स्थिति में प्राप्त हो गए तो उनके अंदर हलचल या विकार कैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते, है ना। अगला श्लोक, तीसरा श्लोक। सर्वभूतानां ततो भवति भारत, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः। हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और उसमें जीव की गर्भ का स्थापन मैं करता हूँ, उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मेरी मूल प्रकृति, देखिए मूल प्रकृति का मतलब जो है यहाँ पर इसको संस्कृत में महद ब्रह्म कहा है। महद ब्रह्म, मूल प्रकृति का मतलब क्या है कि जो भगवान की शक्ति है। इस संसार से पहले भी जो चीज थी, है ना, जब ये संसार नहीं था, सृष्टि नहीं थी, उससे पहले भी जो चीज थी वो भगवान की शक्ति यानी ये प्रकृति ही थी। उसी को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मूल प्रकृति तो मेरी उत्पत्ति स्थान है। लेकिन स्वामी जी समझाते हैं कि संसारी लोगों की दृष्टि में जो सबसे बड़ी चीज है वो है ये मूल प्रकृति, है ना। मूल प्रकृति को ही वो सबसे ज्यादा ऊंची चीज मान लेते हैं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर से ज्यादा श्रेष्ठ कोई व्यापक तत्व है नहीं। भगवान तो मूल प्रकृति से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, उत्तम है, लेकिन वो ये बात नहीं जानते। कौन? जो कि अपने आप को शरीर माने हुए हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इसी मूल प्रकृति से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं और इसी मूल प्रकृति में अनंत ब्रह्मांड लीन भी होते रहते हैं। जैसे कि हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था ना, 8वें अध्याय में क्या देखा था हमने कि ब्रह्मा जी के दिन के समय तो प्राणी उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा जी की रात्रि में सारे प्राणी जो है नष्ट हो जाते हैं। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जब ये मूल प्रकृति महासर्ग आता है तब तो क्या होता है कि इस मूल प्रकृति में अनंत ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं
और जब ये महाप्रलय आता है तो इसी मूल प्रकृति में अनंत ब्रह्मांड लीन हो जाते हैं। इसी मूल प्रकृति से स्वामी जी कहते हैं कि सारी की सारी संसारिक शक्तियां भी पैदा होती हैं। स्वामी जी कहते हैं कि जो प्राणी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, ऐसे प्राणी जो है जब महाप्रलय आती है तो अपने अपने कर्मों को लेकर के, अपने अपने संस्कारों को लेकर के वो प्रकृति में लीन हो जाते हैं, है ना। उस समय क्या होता है, महाप्रलय में सब के सब प्राणी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और प्रकृति किसमें लीन हो जाती है? परमात्मा में ही लीन हो जाती है। वो जो परमात्मा का विराट स्वरूप है ना, ये सब बात भागवतम में क्लियर है। तो अभी हम ये समझे कि परमात्मा में ही एक तरह से सारे प्राणी लीन हो जाते हैं। और उसके बाद जब उनके जो कर्म है वो फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं उन प्राणियों के, तो फिर महासर्ग के समय भगवान क्या करते हैं उन प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार, उनके संस्कारों के अनुसार अलग अलग शरीरों से उनका संबंध भगवान करा देते हैं। यही जो है भगवान का जीव को स्थापन करना है। कर्मों के अनुसार भगवान अलग अलग प्राणियों को अलग अलग शरीर दे देते हैं। तो यही भगवान का उनको प्रकृति में जो है जीव रूप से उसका स्थापन करना माना जाता है। स्वामी जी यहाँ समझाते हैं कि कृष्ण कह रहे हैं इस श्लोक में कि प्रकृति जो है वो मेरी है ना। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो मूल प्रकृति है वो मेरी है ना। इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी कर रही है वो मेरी अध्यक्षता में ही कर रही है। देखिए भगवान ने 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये कहा है कि जो प्रकृति करती है जो कुछ भी, क्योंकि ये मेरी शक्ति है, तो जो कुछ भी करती है ये मेरी अध्यक्षता में ही करती है। महासर्ग में स्वामी जी कहते हैं जो प्राणियों का उत्पन्न होना है वही भगवान का त्याग आदि कर्म है। भगवान ने त्याग की परिभाषा पहले भी दी ना कि जो महासर्ग में वो जो संकल्प लेते हैं उसका त्याग होता है कि मैं एक रूपों से अनेक रूपों में हो जाऊं। तो प्राणियों का उत्पन्न होना ही एक तरह से भगवान का जो है वो त्याग, उसी को त्याग कहा है। प्राणियों के उत्पन्न होने को ही भगवान का त्याग आदि कर्म कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4था श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदः पिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में यानी प्राणियों के जितने भी शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। तो इसका क्या अर्थ है? स्वामी जी समझाते हैं इस श्लोक के बारे में कि देखिए 4 स्थानों से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हमने पहले भी देखा 4 स्थानों से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। कौन कौन से 4 स्थान है? स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज, है ना। ये 4 स्थान होते हैं जहाँ से 84 लाख योनियां जो है निकलती है ना। अंडज मतलब अंडे से, उद्भिज मतलब जो जमीन का भेदन करके, और जरायु यानी जेल से पैदा होने वाले, स्वेदज यानी जो पसीने से पैदा होने वाले कीड़े मकोड़े आदि जो है वो स्वेदज माने गए ना। तो 4 स्थानों से 84 लाख योनियां होती हैं। और स्वामी जी कहते हैं इन 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं आप देखेंगे कि उनकी जो आकृतियां हैं वो सब अलग अलग है। इतनी विचित्र बात है कि इतने सारे प्राणी हैं लेकिन आज तक भी हम किसी की आकृति एक दूसरे से परस्पर मैच होते देखते नहीं है। ये ईश्वर की कला है ना। स्वामी जी लिखते हैं कि मनुष्य योनि में, है ना, मनुष्य योनि में अब तक अरबों खरबों शरीर पैदा होते चले आए। ये सारी योनियां हैं ना अलग अलग। तो मनुष्य जो योनि मानी गई है उसमें अब तक अरबों खरबों शरीर पैदा होते चले आए हैं। पर स्वामी जी कहते हैं कि आज तक परस्पर किसी भी मनुष्य की आकृति एक दूसरे से मिलती जुलती है नहीं, है ना। हम देखेंगे कि संसार में जितने प्राणी हैं सब जो है अलग अलग ही है, चाहे थोड़ा बहुत भी डिफरेंस हो उनमें, है ना, लेकिन जो है डिफरेंस रहता ही है। हमने जुड़वा बच्चों को भी देखा है तो जुड़वा बच्चों में भी जो है कुछ ना कुछ अंतर रहता है जो उनके माँ बाप ही पकड़ पाते हैं ना। हम जैसे लोग तो शायद नहीं जान सकते कि कौन इनमें वो है कौन वो है, लेकिन उनके माँ बाप आसानी से पहचान लेते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंस तो उनमें भी रहता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि स्वामी जी कह रहे हैं कि सारे मनुष्यों की आकृति जो है वो अलग अलग रहती है, किसी से मैच नहीं करती है। स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य जो 84 लाख जो योनियां हैं वो तो शरीरों के उत्पन्न होने का स्थान है। 84 लाख योनियां किसके पैदा होने का स्थान है? शरीरों के उत्पन्न होने का स्थान है। पर उन 84 लाख योनियों के उत्पन्न होने का जो स्थान है वो मूल प्रकृति है। यानी जो 84 लाख योनियां हो रही हैं वो किसमें हो रही हैं? मूल प्रकृति में हो रही हैं। और इसी मूल प्रकृति में भगवान श्री कृष्ण अपना जीव रूपी बीज स्थापित करते हैं।
यानी कि स्वामी जी समझाते हैं कि नाना प्रकार की आकृति वाले शरीरों में श्री कृष्ण अपना चेतन रूपी अंश जो है वो स्थापित करते हैं। शरीरों की भिन्नता को लेकर के ही जो उनका अंश है वो भिन्न भिन्न लगता है, वो अलग अलग लगता है, पर वो अलग है नहीं, क्योंकि परमात्मा तो सब में एक ही है, एक ही परमात्मा तत्व सब में विद्यमान है। लेकिन हम सोचते हैं कि ये तो इसमें नहीं है और उसमें है, ऐसा जो है हम राग द्वेष कर बैठते हैं। लेकिन भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि शरीर तो भिन्न भिन्न होते हैं, है ना, वो तो कर्मानुसार होते हैं, लेकिन उन सब में जो है परमात्मा तत्व तो एक ही रहता है, जो कि मैं हूँ। अब देखिए 5 से लेकर जो 18 तक श्लोक आएंगे उसमें भगवान हमें तीनों गुणों के बारे में बताएंगे, है ना। जो 3 गुण हैं जिसके हमने बारे में चर्चा की थोड़ी बहुत पहले, तो उनके बारे में भगवान 5 से लेकर 18 तक जो श्लोक है उसमें बताते हैं, है ना। कुछ ही श्लोकों को लेंगे हम आज, है ना। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से 10 श्लोक तक ही ले पाएंगे, तो लेते हैं कुछ श्लोक और। इसमें कहते हैं 5वें श्लोक में सत्वं रजस्तम इति गुणं प्रकृति संभवं निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत, रज और तम, ये 3 प्रकृति से उत्पन्न होने वाले तीनों गुण अविनाशी देही को देह के साथ बांध देते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि जो 3 गुण है वो देही को, अविनाशी देही को देह के साथ बांध देते हैं। तो देखिए हमने पहले भी ये बात समझी कि महद ब्रह्म यानी जो मूल प्रकृति है इससे 3 प्रकार के गुण पैदा होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये तीनों ही गुण क्या करते हैं, ये जो अविनाशी देही है, यानी ये जो आत्मा है जो कि नाश से रहित है, ये अविनाशी देही को देह के साथ बांध देते हैं। फिर वो जब आत्मा जब शरीर के साथ बंधा हुआ महसूस करती है तो फिर वो क्या होता है कि जो गुण है प्रकृति के, गुणों के साथ और गुणों का जो कार्य है, गुण और गुणों का कार्य, गुणों का कार्य क्या है, स्वामी जी समझाते हैं कि जो कुछ भी है, व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, पदार्थ, घटना, परिस्थिति, है ना, जो कुछ भी है वो सारा गुणों का कार्य माना गया है। तो फिर वो जो ऐसा मनुष्य है वो गुणों और गुणों के कार्य के साथ अपना संबंध मान लेता है और फिर वो जन्म मृत्यु में पड़ जाता है ना, फिर वो जो है बंध जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि वो स्वतंत्र होते हुए भी, सर्वथा स्वतंत्र होते हुए भी वो परतंत्र हो जाता है। क्यों हो जाता है कि उसने गुणों से अपना संग मान लिया, है ना, उसके कार्यों से अपना संग मान लिया, इसलिए वो फिर वो बंध गया। स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि जैसे मनुष्य जब धन को अपना मानता है तो धन के घटने बढ़ने का उस पर भी असर दिखाई देता है ना। ऐसा जो मनुष्य बहुत ज्यादा धन में आसक्त है तो धन के घटने बढ़ने से उसको सुख दुख होता है। ऐसे ही जब कोई हमारे स्वजन होते हैं वो हमें बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं या बुरे लगते हैं तो उनके जीने मरने का हमारे शरीर पर भी असर दिखाई देता है। तो यही कहते हैं स्वामी जी, यही अविनाशी देही का यानी जीव का बंधना कहा जाता है। देखिए यह शरीर है, जो शरीर हमें दिखाई दे रहा है ये जीव के साथ संबंध 2 तरह से मानता है। जो जीव है वो शरीर के साथ संबंध 2 तरह से मानता है, एक तो भेदभाव से और एक अभेद भाव से, 2 प्रकार से बंधन होता है। तो अभेद भाव से मतलब क्या है कि वो अपनी अहमता में ये बात दिखा लेता है कि मैं शरीर हूँ, ऐसा वो इसको देखने लग जाता है ना शरीर को कि मैं शरीर ही हूँ। और दूसरा भेदभाव से मतलब शरीर को अपने में बिठाने से कि शरीर मेरा है। तो इसी से जो है स्वामी जी कहते हैं बंधन होता है, यही अविनाशी देह का देह में बंधना है। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे कोई पुरुष होता है तो जब उसकी पत्नी की कोई चीज की आवश्यकता होती है, मान लीजिए पत्नी को गहने चाहिए या पत्नी को कपड़े चाहिए, तो क्योंकि पत्नी के साथ उसका बहुत ज्यादा गहरा संबंध है तो वो पत्नी की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकताएं मानता है ना, वो उसकी आवश्यकताएं उसको अपनी आवश्यकताएं प्रतीत होती है क्योंकि संबंध इतना गहरा माना हुआ है। ऐसे ही जब शरीर के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध मान लेते हैं तो शरीर में होने वाली आवश्यकताएं हमें अपनी आवश्यकताएं प्रतीत होने लग जाती हैं। इसी से जो है बंधन होता है। स्वामी जी कहते हैं कि शरीर के साथ घनिष्ठ संबंध होने से, शरीर के साथ अपनापन होने से ही मनुष्य शरीर की मृत्यु से फिर वो जो है अपने ऊपर असर देखता है ना। फिर वो शरीर की मृत्यु का अपने ऊपर असर देखता है और यदि शरीर के साथ संबंध ना माने तो ना ही उसमें नित्य बने रहने की इच्छा होगी और ना ही उसमें अंदर मरने का भय होगा। यदि
वो शरीर के साथ संबंध ना माने तो ना जीने की इच्छा होगी, ना मरने का भय होगा। और यदि जीने की इच्छा और मरने का भय हो रहा है तो इसका मतलब ये है अभी हम गुणों से बंधे हुए ही हैं ना, इसका मतलब गुणों से बंधे हुए हैं। देखिए इसमें जो है एक कथा आती है आपकी पुस्तक में ना, एक प्रसंग आता है इसमें कि जैसे एक व्यक्ति था, वो शहर से गांव आ रहा था, अपने शहर से गांव आ रहा था, तो रास्ते में 3 डाकू मिलते हैं। तो 3 डाकू मिलते हैं तो उनमें से एक डाकू ये कहता है कि भाई इसके तो हाथ पैर तोड़ दो और इसको मार दो, इसकी हत्या कर दो। जो दूसरा डाकू रहता है वो ये कहता है कि नहीं भाई इसको तो केवल मारपीट करके इसका धन हमें ले लेना चाहिए। और तीसरा डाकू क्या कहता है कि नहीं भाई इसको जाने दो, क्या फायदा है, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है ना, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो वो दोनों डाकू जो थे जिन्होंने ये बात कही, वो क्या करते हैं उसको बांध के और उसको गड्ढे में गिरा देते हैं, है ना, उसको गड्ढे में वो फेंक के चले जाते हैं। फिर जो तीसरा डाकू रहता है बाद में क्या करता है, वो उसको निकालता है बाहर और उसके हाथ पैर खोल देता है ना। और फिर वो क्या करता है, क्योंकि घना जंगल था, बहुत अंधकार था वहां पे, तो वो क्या करता है कि जंगल की जो बॉर्डर होती है, जो सीमा होती है, वहां तक उसको ला करके छोड़ देता है कि अब तुम जाओ। तो वो जो व्यक्ति था जिसको उसने बचाया, वो ये कहता है कि नहीं आप तो मेरे साथ चलिए, मेरे घर पर चल करके और आपका जो है अतिथि सत्कार स्वीकार करिए। तो वो व्यक्ति जो डाकू था वो ये कहता है कि नहीं भाई मेरा काम तो यहीं तक था, मेरी सीमा यहीं तक थी, मैं तुम्हारे घर तक नहीं जा सकता। तो वही तीनों डाकू इस प्रसंग में आया है कि तीनों गुण के समान है ना, ये तीनों ही गुण तीनों डाकू के समान है। तो तीनों ही जो है जब तक गुण हमारे में है, सतो रजो और तम, तब तक जो है हम बंधन नहीं है, जब तक हम इससे ऊपर की अवस्था यानी गुणातीत अवस्था में नहीं पहुंच जाते। तो गुणातीत होना आवश्यक है यदि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है 6वां श्लोक हम ले रहे हैं। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनायमन् कमनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल यानी स्वच्छ होने से कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से देही को बांध देता है। तो यहाँ पर जो है भगवान कह रहे हैं जो सत्व गुण है वो स्वच्छ है ना, सतोगुण को स्वच्छ और निर्मल कहा है। यानी जो 3 गुण है सत रज और तम, इन दोनों में से इन तीनों में से जो रज और तम है उनसे ज्यादा जो श्रेष्ठ है वो सतोगुण है। सतोगुण निर्मल है, स्वच्छ है, और स्वामी जी कहते हैं वो मलिनता से रहित है, उसमें कोई मल नहीं है। तो इसीलिए वो प्रकाश करने वाला माना गया है, प्रकाशक है ना। स्वामी जी कहते हैं कि जैसे प्रकाश में हमें सारी वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं, ऐसे ही जब हमारे अंदर सतोगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो उस समय हमें रजोगुण और तमोगुण इन दोनों की वृत्तियां भी साफ साफ दिखाई देने लग जाती हैं। रजोगुण और तमोगुण के जो दोष हैं वो हम आगे समझेंगे, रजोगुण और तमोगुण के क्या क्या दोष हैं। तो रजोगुण और तमोगुण के दोष जैसे कि झूठ, कपट, लोभ, मोह, है ना, ये सारे रजोगुण और तमोगुण के जो है प्रमाद, आलस्य जैसी जो चीजें हैं वो सारे इनके लक्षण हैं। तो उस समय जब सतोगुण बड़ा हुआ होता है तो इनके दोषों को भी हम साफ साफ देख सकते हैं, किसके, रज के और तम के। स्वामी जी समझाते हैं कि सतोगुण भी 2 तरह का होता है, 2 प्रकार का सत्वगुण होता है, एक तो शुद्ध सत्व और एक मलिन सत्व। शुद्ध सत्व और मलिन सत्व दो तरह के सत्वगुण होते हैं। जब हमारे अंदर शुद्ध सत्व बढ़ा हुआ होता है तो हमारा उद्देश्य केवल और केवल भगवान की तरफ चलने का होता है कि मुझे तो केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है। आइए एक बार हे नाथ की पुकार लगा ले, है ना, बहुत समय हो गया हमें लगाए हुए, तो लगाए आप सभी मेरे साथ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, मैं भूलूं नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूँ, मैं केवल आपका हूँ, आप ही मेरे हैं, आप ही मेरे, है ना। नारायण नारायण, हरे कृष्ण। नारायण, हरे कृष्ण। हाँ, तो स्वामी जी बताते हैं कि जब हमारे अंदर सत्वगुण बहुत ज्यादा, जब हमारे अंदर शुद्ध सत्व होता है
हमारे अंदर जब शुद्ध सत्व होता है तो हमारा उद्देश्य केवल और केवल कृष्ण प्राप्ति का होता है। लेकिन जब हमारे अंदर मलिन सत्व होता है तब उस समय हमारा उद्देश्य संसारिक भोग और संग्रह करने का भी होता है ना। इससे मनुष्य बंध जाता है। देखिए मलिन तत्व का मतलब क्या है कि उस समय हमारे अंदर रजोगुण भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर शुद्ध सत्व होता है तो मनुष्य का स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ चलने में उसका इंटरेस्ट रहता है। शुद्ध सत्व के बढ़ने पर मनुष्य स्वाभाविक रूप से यानी नेचुरल है कि वो भगवान की ओर चलेगा ही चलेगा। लेकिन जब मलिन सत्व होगा तो उसकी जो बुद्धि होती है वो संसार के विषयों को जानने में भी अच्छी तरह से समर्थ होती है। जैसे कि मुझे नए नए डिस्कवरी करने हैं, मुझे तो ऐसा बनना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, संसार में नाम पैसा भी कमाना है, ऐसे उसके अंदर जो है बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और वो नाम पैसा रुपया धन दौलत आदि चीजों से फिर संसार से बंधा रहता है। स्वामी जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर सतोगुण आता है, जैसे जैसे सतोगुण आता है अंतःकरण में, वैसे वैसे हमें एक प्रकार का सुख मिलता है, एक प्रकार से हमें शांति मिलती है और मनुष्य ये चाहता है कि ये जो मुझे सुख और शांति मिल रही है ये सदैव बनी रहे, कहीं मुझसे दूर ना चली जाए। स्वामी जी कहते हैं यदि वो सुख और शांति उससे छिन जाती है, सतोगुण के आने पर जब सुख और शांति आती है वो छिनने लगती है तो मनुष्य को अच्छा नहीं लगता, उसको बहुत गंदा लगता है, बुरा लगता है। तो जब तक हमें अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सतोगुण के सुख की आसक्ति है। अच्छा लगना और अच्छा नहीं लगना सतोगुण के सुख की आसक्ति है जो कि बांधने वाली है ना। तो इसका मतलब सतोगुण का भी संग हमें नहीं करना है, सतोगुण में जो है बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होना है। सतोगुण स्वामी जी कहते हैं ज्ञान और सुख की आसक्ति से हमें बांधता है। किससे बांधता है? ज्ञान से। ज्ञान हो जाता है सतोगुण के बढ़ने पर और सुख मिलता है, तो दोनों से ये हमें बांध देता है। तो साधक को सावधान होना चाहिए जब सतोगुण बढ़ जाए कि मेरा उद्देश्य तो ज्ञान और सुख को प्राप्त करने का नहीं है, प्रत्युत इसको प्रकाशित करने वाले कृष्ण को प्राप्त करने का है ना। यानी सतोगुण में अटक ना जाए। देखिए यदि हम तीनों ही गुणों के तीन तरह की सीढ़ियां माने है ना, मान लीजिए हम मानते हैं कि जो तम है वो तो नीचे की सीढ़ी है और जो रज है वो बीच की सीढ़ी है और जो सत है वो ऊपर की सीढ़ी है, यानी तो सोना चांदी और एक लोहा, ऐसे तीन प्रकार की यदि उनको सीढ़ियां मान लें तो यदि हम सबसे ऊपर की सीढ़ी पे छलांग लगा लें, मान लीजिए सोने की सीढ़ी पे छलांग लगा लें और सोने की सीढ़ी कोई गले लगा लें तो क्या उससे ऊपर जा पाएंगे? सोने की सीढ़ी कोई गले लगा लिया तो क्या मंजिल पर पहुंच जाएंगे? नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब क्या है कि सोने की सीढ़ी को भी लांघना है ना। सतोगुण अच्छा है, होना चाहिए, सब में आना चाहिए, लेकिन सतोगुण को पाना ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। सतोगुण से ऊपर की जो अवस्था है जिसको बोलते हैं गुणातीत अवस्था, तीनों गुणों से अतीत होना है, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होगी ना। सतोगुण में फंसना नहीं है, सतोगुण लाना है अपने अंदर, सात्विक चीजें करनी है, लानी है, लेकिन सतोगुण में भी आसक्त हमें नहीं होना है, इसके भी पार हमें जाना है, क्योंकि जब तक कृष्ण प्राप्ति ना हो जाए हमें सुख नहीं लेना है, बीच में अटकना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है भगवान ने रजोगुण के बारे में बता रहे हैं, क्या कौन सा श्लोक है? हाँ, अब हम 7वां श्लोक ले रहे हैं ना, तो पढ़ते हैं। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती नंदन, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाले रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो। वह कर्मों की आसक्ति से देह यानी जीवात्मा को बांध देता है। तो यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं कि जो रजोगुण है वो राग स्वरूप है। राग का मतलब क्या? राग का मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट है ना, आसक्ति जिसको कहा है और शब्दों में, तो राग स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं जो रजोगुण है, तो किसी भी स्वामी जी लिखते हैं यदि घटना में, व्यक्ति में, वस्तु में, परिस्थिति में, किसी चीज में भी यदि हमारी बहुत ज्यादा प्रियता बनी हुई है, लगाव बना हुआ है, तो वो रजोगुण का स्वरूप है, उसी को हम रजोगुण का स्वरूप मान सकते हैं। धन में बहुत ज्यादा अटैचमेंट है तो वो रजोगुणी स्वरूप है ना। स्वामी जी कहते हैं कि पतंजलि योग दर्शन में तो क्रिया मात्र को रजोगुण का स्वरूप बताया जाता है। पतंजलि योग दर्शन में केवल कर्म करने को ही रजोगुणी स्वरूप बताते हैं, पर गीता में भगवान श्री कृष्ण जो कर्म है, जो क्रिया है, उसको गौड़ से रजोगुण का स्वरूप मानते हुए और
मुख्यतः राग को ही रजोगुण का स्वरूप मानते हैं। श्री कृष्ण राग को ही रजोगुण का स्वरूप मानते हैं। स्वामी जी समझाते हैं सतोगुण वैसे तो बहुत अच्छा है, इसके पहले जो हमने पढ़ा ना सतोगुण तो बहुत अच्छा है, वो तीनों गुणों से अतीत होने में हमारी सहायता करता है, गुणातीत होने में सहायक है। लेकिन वो सतोगुण भी क्या करता है, ज्ञान और सुख की आसक्ति से हमें बांध देता है। इससे सिद्ध होता है कि आसक्ति ही जीव को बांधती है, आसक्ति ही जीव को बांधती है, सतोगुण बांधने वाला है नहीं। इसीलिए यहाँ पर भगवान राग को ही रजोगुण का स्वरूप बता रहे हैं। यानी जो राग है, जो प्रियता है, जो आसक्ति है, वही बांधती है। बाकी कर्म चाहे कोई से भी हो, सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, वो नहीं बांधते। इनमें जो राग है, जो ममता है, भगवान कह रहे हैं वही जो है जीव को बांधती है। स्वामी जी कहते हैं कि जब जब जैसे जैसे मनुष्य में रजोगुण बढ़ता है, रजोगुण के बढ़ने पर जैसे जैसे उसके अंदर तृष्णा और आसक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे उसके कर्म करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती चली जाती है, बहुत ज्यादा कर्म करने लग जाता है। स्वामी जी कहते हैं फिर ऐसा जो मनुष्य है वो नए नए कर्मों को करना शुरू कर देता है ना, और फिर वो दिन रात इसी तरह से प्रवृत्ति में, इसी कर्मों को करने की प्रवृत्ति में फंसा रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साधक को निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म तो करना चाहिए, परंतु भोग और संग्रह के उद्देश्य से स्वामी जी कहते हैं नए नए कर्मों का आरंभ हमें नहीं करना चाहिए। देखिए रजोगुण क्या करता है, रजोगुण संग करा करके बांधता है। किसका संग करा करके, कर्मों का संग करा करके हमें वो बांध देता है। तो इसका मतलब कर्मों का संग ही बांधने वाला है ना, कर्म बांधने वाले नहीं है। जो कर्मों में आसक्ति है वही बांधने वाली है। यदि आसक्ति ना हो, संग ना हो, तो कर्म चाहे कोई सा भी हो वो बंधनकारी नहीं हो सकता, बंधनकारी नहीं हो सकता। कर्मों में जो राग है वही मनुष्य को बांधती है। स्वामी जी कहते हैं कि जो कर्म होते हैं वो तो जीवन मुक्त पुरुषों के द्वारा भी होते हैं, जो ज्ञानी हो गए हैं, जिन्होंने जीते जी भगवान को प्राप्त कर लिया, ऐसे मनुष्य भी तो कर्म कर रहे हैं। तो क्या उससे उनको बंधन होता है? नहीं होता है। तो इसका मतलब कर्म बांधने वाले नहीं है, कर्मों में जो राग है, जो आसक्ति है, वही जीव को बांधती है, वरना कर्म तो जड़ है, कर्म में सामर्थ्य ही नहीं है कि वो जीव को बांध सके। भगवान भी देखिए सृष्टि रचना रूपी कर्म करते ही हैं। भगवान ने पहले ही कहा है 4थे अध्याय में। तो सृष्टि रचना को करते हुए भी भगवान उसमें अकर्ता रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान कर्मों में आसक्त नहीं होते, भगवान उन कर्मों से राग नहीं करते। इसीलिए इतनी बड़ी दुनिया बनाने पर भी, इतनी बड़ी सृष्टि बनाने पर भी भगवान जो है वो निर्लिप्त ही रहे, वो अकर्ता ही कहलाए। स्वामी जी उपाय बताते हैं कि कैसे कर्मों का जो राग है वो हमसे छूटे। उसका उपाय ये है कि मनुष्य को ऐसा विचार करना चाहिए कि यदि मैं दिन रात नए नए कर्मों को करने में लगा रहूंगा तो मेरा ये जो मनुष्य जन्म है ये निरर्थक ही चला जाएगा, ये बेकार ही चला जाएगा। कर्मों की आसक्ति से ना जाने मुझे किन किन योनियों में जन्म लेना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे विचार से मनुष्य ऊंचा उठ सकता है। तो कर्मों का संग ना करें, कर्म करने में कोई हर्जा, कोई बुराई नहीं है। अब देखिए तमोगुण के बारे में भगवान क्या बताते हैं, इसको हम अगले श्लोक में देखते हैं, है ना। यही लास्ट श्लोक लेंगे, समय भी अपना हो चुका है, तो ये अंतिम श्लोक ले रहे हैं आज के इस चैप्टर का। तो 8वां श्लोक, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। और हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तुम अज्ञान से उत्पन्न होने वाला समझो। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वाले को बांधता है। तो यहाँ पर तमोगुण का स्वरूप बताते हैं भगवान कि तमोगुण कैसे बांधता है। देखिए तमोगुण जो पैदा होता है, उत्पन्न होता है, वो अज्ञान से पैदा होता है। स्वामी जी कहते हैं कि नासमझी, मूर्खता, अज्ञान से तमोगुण जो है वो उत्पन्न होता है, और ये देहधारियों को मोहित कर देता है। देहधारियों को मतलब ऐसे लोग जो अपने आप को शरीर मान रहे हैं, शरीर में बहुत ज्यादा आसक्त हुए पड़े हैं, ऐसे मनुष्य को ये जो तमोगुण है ये मोहित कर देता है। उनका विवेक ये जागृत नहीं होने देता, उनका ये विवेक जागृत नहीं होने देता। देखिए जो तमोगुण है वो मनुष्य को इतना ज्यादा अज्ञानी बना देता है कि वो उसको सुख और भोग संग्रह में भी नहीं लगने देता। स्वामी जी कहते हैं कि जो तमोगुण होता है वो मनुष्य को राजसी सुख भी नहीं देने देता, तो सात्विक सुख की तो बात ही क्या है, सात्विक सुख तो बहुत दूर है।
ना। तो इसका मतलब तमोगुण जो है वो इनसे कहीं ज्यादा नीचे है ना, इन दोनों गुणों से कहीं ज्यादा नीचे है। स्वामी जी कहते हैं जब तमोगुण बढ़ता है हमारे अंदर तो हमारे में निद्रा, प्रमाद, आलस्य जैसे लक्षण जो है वो आ जाते हैं, जो कि देहदारियों को बांध देते हैं। प्रमाद भी, देखिए प्रमाद जो है वो दो तरह का होता है, स्वामी जी बताते हैं। एक तो प्रमाद ये होता है कि हम करने लायक कर्मों को करें ही ना, जो भगवान ने हमें बताए हैं, जो कर्तव्य कर्म है उनको हम ना करें। और एक दूसरा प्रमाद ये है कि ना करने लायक कर्मों को हम करने लग जाए, यानी ऐसे कर्म करने लग जाए जिससे हमारा भी नुकसान हो और दूसरे का भी नुकसान हो। ऐसे कर्मों को करना भी जो है वो तमोगुणी लक्षण ही बताया गया है। तो यानी तमोगुण जो है वो तो बहुत ज्यादा इनसे जो है दया विताई है। जो मैत्रेय जी है वो विदुर जी उनसे एक बात कहते हैं ना, इसमें प्रसंग भी है इस पुस्तक में, कि एक बार विदुर जी जो है मैत्रेय जी से कहते हैं कि ये जो तमोगुण है और ये जो सतोगुण है, इनमें जो तमोगुणी है वो सबसे ज्यादा सुखी है। तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी में जो तमोगुणी है वही ज्यादा सुखी है, या तो फिर वो सुखी है जो गुणातीत अवस्था में पहुंच गया है। यानी गुणातीत अवस्था वाला तो क्या मनुष्य है, वो तो परमात्मा तत्व में स्थित हो गया, उसको तो भगवान का अनुभव हो रहा है, अपने आप से अपने आप में आनंद का अनुभव कर रहा है, एक तो वही खुश है। दूसरा मनुष्य वो है जो बिल्कुल तमोगुणी है, क्योंकि वो बिल्कुल अज्ञान में चला गया। तो अब उसको जब देखिए जब मनुष्य के ऊपर बहुत ज्यादा ज्ञान छा जाता है, अहंदेह उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर जो है वो उसमें ही जो है सुख लेने लग जाता है। बहुत ज्यादा जब किसी के ऊपर दुख आता है तो फिर वो उस दुख में भी सुख का अनुभव करता है, उस दुख से बाहर निकलना नहीं चाहता। जैसे कि एक शराबी होता है, एक मदिरा पीने वाला व्यक्ति, वो मदिरा पीने में इतना आनंद महसूस करता है कि उसको इसके दुष्परिणाम का पता ही नहीं होता है ना। तमोगुण में भी एक सुख मिलता है और व्यक्ति चाहता है ये सुख बना रहे, जो कि सही नहीं है ना, वो तो मनुष्य का पतन ही करता है। देखिए स्वामी जी समझाते हैं तीनों गुण ही मनुष्य को बांधने वाले हैं। हमने ये देखा कि तीनों गुण ही मनुष्य को बांधने वाले हैं, पर बांधने में तीनों के अंतर है, तीनों के बांधने में अंतर है। सतोगुण और जो रजोगुण है वो संग करा करके बांधता है ना। सतोगुण किसका संग करा करके बांधेगा, हमने देखा वो ज्ञान और सुख से मनुष्य को बांध देता है। और जो रजोगुण है वो संग किसका कराता है, कर्मों का संग कराता है। तो सतोगुण और रजोगुण जो है वो संग से बांधते हैं, पर तमोगुण जो है वो संग से बांधता है, ऐसा यहाँ पर भगवान नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि ये जो तमोगुण है ये मोहात्मक है ना, ये मोह पैदा कराने वाला है, और ये तो हमें स्वरूप से ही बांध देता है, हमें विवेक नहीं होने देता कि वास्तव में हम है कौन, ऐसा ही हमें स्वरूप से ही बांध देता है। देखिए भागवतम में जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग से डसने वाला होता है तो बहुत ज्यादा वो डरे हुए होते हैं पहले शुरू में, बाद में तो उनको आत्मज्ञान हो जाता है, तो वो बहुत ज्यादा भयभीत होते हैं। तो फिर उनसे जो है ये कहते हैं परीक्षित जी, परीक्षित जी से ये कहते हैं कि भाई आप इतना भयभीत क्यों हो रहे हो, है ना, ये शरीर को लेकर कि ये शरीर मेरा नष्ट हो जाएगा, इतना भयभीत क्यों हो रहे हो। ये तो भाई एक तरह से हाड़ मास का पुतला ही है ना। एक उनको प्रसंग सुनाते हैं वो, कि एक बार क्या हुआ कि एक राजा होता है और वो राजा एक जंगल में शिकार खेलने जाता है। तो वो शिकार खेलने जाता है तो वो भटक जाता है, तो रात हो जाती है, तो वो सोचता है कि अब मुझे कहीं रहने की जगह मिल जाए, कहीं आज रात को मैं बिता सकूं, ऐसे मेरे को थोड़ी सी जगह मिल जाए। तो एक दूर उसको एक कुटिया दिखाई देती है, तो राजा वहां पर जाता है और राजा वहां पर खटखट करता है कि भाई मुझे कोई थोड़ी देर के लिए रहने की शेल्टर दे दो, जगह दे दो, सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो वो जब वहां अंदर से कोई आवाज नहीं आती है तो वो व्यक्ति उस दरवाजा को खोल करके अंदर चला जाता है, तो देखता है अंदर एक खाट पर एक बीमार व्यक्ति लेटा हुआ है ना। तो बीमार व्यक्ति लेटा हुआ है, तो वो उसको कहता है कि भाई आपकी हालत कैसे हुई, तो वो बोलता है कि मैं ऐसे वृद्धावस्था में मुझे ये बीमारी हो गई, इलाज ना हो पाने से मैं ऐसी स्थिति पे पहुंच गया। तो वो देखता है कि जो उसकी जो झोपड़ी थी उसमें बहुत सारे उसने मांसों के ढेर काट काट करके लटका रखे थे, और उसकी अवस्था ऐसी थी कि मलमूत्र भी उसका वहीं पर जो है एकदम से पड़ा था, एकदम असहाय था, है ना, बिल्कुल अपाहिज। तो वो राजा जो है बहुत ज्यादा उसको दुर्गंध आती है वहां पे, बहुत ज्यादा, मतलब वहां को उसको सह नहीं सकते, ऐसी वहां की कंडीशन होती है। लेकिन अब राजा को तो अपनी रात बिताने की थी किसी तरह से, क्योंकि बाहर जंगली पशुओं का भय था, तो वो उस वजह से वहां पर जो है एक जगह कोने पे बैठ करके और अपनी रात बिताता है। बैठते बैठते उसको नींद आ जाती है, सुबह भोर होती है,
तो अब देखिए वो जो सुगंध थी, वो जो दुर्गंध थी, सुगंध नहीं दुर्गंध थी, वो उसके जो है दिमाग में चढ़ जाती है। जो इतना ज्यादा वहां पर उसने ये सारी चीजें देखी, वो उसके दिमाग में चढ़ जाती है। अब उसको वही चीज आनंद देने लगती है, वो उसको जो है अच्छी लगने लगती है। फिर राजा से वो व्यक्ति कहता है कि देखो, आपने कहा था ना कि सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा, अब तो सुबह हो गई, अब आप जाओ अपने घर, अपना ढूंढो निवास स्थान। तो कहता है नहीं नहीं, अब आप कृपया मुझे यहाँ हमेशा रहने दीजिए, मुझे यहाँ पर बहुत सुख मिल रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता। तो ऐसी अवस्था हो जाती है जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा दुख से या कोई विपरीत परिस्थितियों से गुजरता है, तो उसमें ही आनंद का अनुभव करने लग जाता है। ऐसे ही हमने शरीर के साथ बहुत ज्यादा अनुभाव अटैचमेंट कर लिया, तो हम क्या हो गए, इसमें आसक्त हो गए, है ना। तो दुख रूपी जो ये सारा भवंडर है, इसमें ही सुख लेने लग गए। लेकिन जो वास्तविक सुख है, जो अक्षय सुख है, जिसको हमने पहले भी समझा, सात्विक सुख से भी जो ऊंचा सुख है, उसको यदि प्राप्त करना है तो इससे पार हमें अवश्य ही जाना पड़ेगा। इसके लिए प्रयत्न तो करना ही चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसमें जो है बाकी के जो श्लोक है वो अगली क्लास में हम लेंगे। और अब तक जो इस अध्याय को लेके जो प्रश्न है कोई है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर अपने कीर्तन करें। किसी को कोई प्रश्न है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जो भी प्रश्न पूछना चाहें, कोई भी साधक, अथवा कोई कीर्तन कराना चाहें तो बताएं आप में से कोई। रत्ना जी आई है क्या? आज तो मुझे दिख नहीं रहा। चलिए तो फिर कीर्तन करते हैं ना। सरोज जी आप गाएंगी?